हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा अलजेब्रा का, दैट इज स्टैटिस्टिक, उसका वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि ये चैप्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा है, इसमें टोटल 6 प्रैक्टिस सेट है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मीन, मीडियन और मोड कैसे फाइंड करते हैं ग्रुप डेटा का। यानी कि आज के वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट 6.1, 6.2 और 6.3 मिलने वाला है, ठीक है। और इसका एक दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग बाकी के जो 3 प्रैक्टिस सेट है ना उसको एक ही वीडियो में कवर करेंगे और इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, बहुत ही अच्छे से मैंने ये वीडियो को बनाया है। मुझे कम से कम इसका पीपीटी बनाने के लिए 2 से 3 घंटा गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको सब कुछ समझाना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए। तो चलो मैं डायरेक्टली मुद्दे पे आती हूँ, ज्यादा टाइम पास मैं आपका कराऊंगी नहीं क्योंकि वक्त भी अभी बहुत कम है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6.1 है उसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करते हैं। मीन को हम लोग एवरेज के नाम से भी बुलाते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, हम मीन ही बुलाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 में हम लोग मीन फाइंड करते हैं ग्रुप डेटा का। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 6.2 में हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं ग्रुप डेटा का। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 6.3 में हम लोग फाइंड करते हैं मोड ऑफ द ग्रुप डेटा। आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको मीन फाइंड करना है कि मीडियन फाइंड करना है कि मोड फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो अभी हमारा टारगेट है, हम देखेंगे कि मीन कैसे फाइंड करते हैं। कोई भी अगर हमारे पास डेटा है, डेटा मतलब क्या होता है, डेटा मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं नंबर के फॉर्म में, यानी कि कोई भी अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं नंबर के फॉर्म में, मोस्टली नंबर के फॉर्म में अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो उसको डेटा बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हो कि अगर मैं आपके अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के मार्क्स क्या कर रही हूँ, कलेक्ट कर रही हूँ, तो ये एक डेटा हो जाएगा। मान लो कि मैं आपका हाइट जो है, आपका जो हाइट है या जो वेट है, उसको अगर मैं वो इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट कर रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा, डेटा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। मीन मतलब एवरेज, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीन फाइंड करने के हमारे पास 3 मेथड है, दैट इज डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में मेंशन होता है कि फाइंड मीन बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। अगर डायरेक्ट मेथड मेंशन है तो डायरेक्ट मेथड से ही आपको मीन फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि स्टेप डेविएशन मेथड से मीन फाइंड करो तो स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा। और मान लो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है तो अब हम अपने मर्जी से ये तीनों में से कोई भी मेथड यूज करके मीन फाइंड कर सकते हैं। तो चलो अभी हम लोग एक एक करके सारे ये जो मीन के जो मेथड है वो देखेंगे। तो अभी हमारा फिलहाल जो टारगेट है वो है मीन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो अगर आपने मेरे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लेना। वहां पे मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सारे जो फॉर्मूलाज है, सारे जो स्टेप्स है वो सब मैंने बताए हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अभी पहले तो आपको ये 3 जो मेथड है ना मीन फाइंड करने के, इसको है ना मैं आपके सामने थोड़ा सा आपके सामने तीनों को रखती हूँ और आप थोड़ा सा कंपेयर करना, क्योंकि कंपैरिजन से बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड देखेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में देखो कितने नंबर ऑफ कॉलम बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि एक टेबल बनाना रहता है। तो डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम्स बनते हैं, अज्यूम मीन मेथड में 5 कॉलम्स बनते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड में 6 कॉलम बनते हैं। तो ये याद रख लेना। देखो मैंने आपके लिए कितना अच्छे से मतलब सिंपल कर दिया है। डायरेक्ट मेथड में 4, अज्यूम मीन मेथड में 5 और स्टेप डेविएशन मेथड में 6, ठीक है। 4, 5, 6 ऐसे करके कॉलम क्या हो रहे हैं, एक कॉलम इंक्रीज हो रहे हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इंक्रीज होते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट मेथड है तो डायरेक्ट आ जाएगा मीन, है ना, नाम से ही देख लो। डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्टली एक फॉर्मूला से मीन आ जाएगा। तो ये हमारा मीन का फॉर्मूला है। मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं, ये हमारा मीन का फॉर्मूला है। मैं इसको सब एक्सप्लेन करूंगी, आप टेंशन मत लो। लेकिन अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, अज्यूम मीन मेथड में पहले हम लोग डी बार निकालते हैं, उसके बाद हम लोग मीन निकालते हैं। अब ये डी बार क्या होता है, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। एंड स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, हम पहले यू बार निकालते हैं, उसके बाद हम मीन निकालते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ये मस्त एकदम आपको कंपैरिजन करके बताया है कि कैसे हम लोग मीन निकालेंगे। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, काम आएगा। चलो अभी मुझे ना कुछ बात करनी है आपसे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि आपको देखो क्लास मार्क, मैं ऐसे उम्मीद करती हूँ कि आपने ऑलरेडी ये
चैप्टर पहले किया हुआ है, अगर थोड़ा बहुत तो ये चैप्टर आपने किया ही होगा, स्टार्टिंग पार्ट तो किया ही होगा, तो आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत तो पता होगा। तो क्लास मार्क जो होता है जिसको हम लोग एक्सआई से डिनोट करेंगे, ये सिर्फ मीन निकालते टाइम काम आता है। मैं अभी सिर्फ जो भी बात करूंगी वो मीन का बात करूंगी। तो क्लास मार्क जिसको हम लोग एक्सआई से डिनोट करते हैं, मैं बाद में भी बताऊंगी, टेंशन मत लेना। इसको बोलते हैं हम लोग मिड वैल्यू, ये क्लास का मिड वैल्यू होता है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला है लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 करो, आपको क्लास मार्क मिल जाएगा। नंबर 1 ये क्लियर रखना। सेकेंड, आपको देखो ये साइन देखने को मिलेगा, ये जो साइन है वो किसका साइन है, एक्चुअली में इस साइन को हम लोग सिग्मा बुलाते हैं, इस साइन का नाम सिग्मा है, लेकिन इसको हम लोग समेशन भी बोलेंगे। समेशन मतलब क्या, समेशन मतलब टोटल करना। अगर हमको किसी का टोटल करना है तो उसको हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। थर्ड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे लगता है कि आपको बहुत जरूरी भी लगेगी, वो क्या लगेगी कि टू फाइंड मीन। अगर हम लोग जब भी मीन फाइंड करते हैं तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमारे क्लासेस जो है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। देखो यहाँ पे ना धीरे धीरे ना कंफ्यूजन बहुत डेवलप हो जाता है कि क्लासेस किसके कंटिन्यूअस होने चाहिए, किसके नहीं कंटिन्यूअस होने चाहिए। तो आपको इतना तो पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, मीन निकालते टाइम क्लासेस का कंटिन्यूअस होना ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो भी चलेगा, हम डायरेक्टली मीन निकाल सकते हैं। लेकिन वेरएज जब हम मीडियन फाइंड करते हैं या मोड फाइंड करते हैं, तब क्लासेस का कंटिन्यूअस होना बहुत 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 जरूरी होता है, ठीक है। क्लासेस कैसे कंटिन्यूअस करते हैं मैं आगे बताऊंगी, लेकिन ये एमसीक्यू में भी आपको आ सकता है, तो ध्यान देना क्या कि मीन निकालते टाइम क्लासेस का कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। क्लासेस कंटिन्यूअस है तो भी डायरेक्टली मीन निकल जाएगा, अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है चलेगा, कंटिन्यूअस करने की कोई जरूरत नहीं है मीन निकाल देने का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से। एक क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड का, एक क्वेश्चन अज्यूम मीन मेथड का, एक क्वेश्चन स्टेप डेविएशन मेथड का। फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम पास मैं करूंगी नहीं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर their studies. Find the mean time spent by student for their studies by the direct method. जैसे कि क्वेश्चन में दिया है कि हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा कि मीन फाइंड करना है। देखो यहाँ पे मीन वर्ड दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट मेथड दिखाई दे रहा है, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये जो डेटा है वो किसका है कि यहाँ पे है ना कुछ बच्चों का डेटा कलेक्ट किया है कि वो है ना डेली कितना टाइम स्पेंड करते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे टाइम्स इन आवर्स लिखा हुआ है, 0 से 2 घंटा, 0 से 2 आवर्स कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं, 7 बच्चे पढ़ाई करते हैं। वैसे 2 से 4 घंटा 18 बच्चे पढ़ाई करते हैं, 4 से 6 घंटा 12 बच्चे पढ़ाई करते हैं, ऐसा पूरा डेटा दिया है। चलो मीन निकालते हैं। मैंने यहाँ पे मीन का फॉर्मूला लिखा है बट उसको थोड़ा गोली मारो। अभी यहाँ पे मुझे बताओ मैंने आपको क्या समझाया, डायरेक्ट मेथड में कितने कॉलम होते हैं, 4 कॉलम होते हैं। फटाफट चलो कॉलम बनाएंगे, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है क्योंकि मुझे टाइम पास नहीं करना है। चलो यहाँ पे देखो ये हमारा कॉलम नंबर 1, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। कॉलम पता ही होगा ऐसे होते हैं हमारे कॉलम, ठीक है, ऐसे वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे ओके कॉलम 4 बना दिए। अब मैं आपको बताऊंगी हर एक कॉलम में क्या क्या आने वाला है, हर कॉलम में क्या है, कॉलम का नाम क्या है। जैसे कि देखो सबसे पहला कॉलम हमारा क्या होगा, ये क्लास वाला कॉलम होगा। आपको तो पता ही होगा, देखो ये क्लास है, ये क्लास है, 0 to 2 क्लास है, 2 to 4 क्लास है, 4 to 6 क्लास है, 6 to 8 क्लास है, 8 to 10 क्लास है। तो पहला कॉलम होता है क्लास का कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्लास क्या है, टाइम है, टाइम इन आवर्स, तो मैंने टाइम इन आवर्स लिख दिया और नीचे मैंने ब्रैकेट में क्लास लिख दिया, ये भी चलेगा, ठीक है। ओके फर्स्ट कॉलम समझा सबको, क्लास वाला कॉलम, मन में बार बार बोलो। द सेकेंड कॉलम विल बी क्लास मार्क। जैसे देखो मैंने आपको इसके पहले ही बताया था क्लास मार्क, अगर मान लो जिसको क्लास मार्क नहीं पता है तो चलो मैं आपको बताती हूँ। सेकेंड कॉलम में क्या होगा, क्लास मार्क होगा जिसको हम लोग डिनोट करेंगे XI से। हमेशा याद रखना मीन निकालते टाइम ही क्लास मार्क लगता है और उसको हम लोग XI से डिनोट करते हैं। क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू होता है, यानी कि ये जो क्लास है ना, देखो ये हमारे क्लास है ना, इसका जो मिड वैल्यू होगा ना, इसका जो बीच का वैल्यू होगा ना, उसको बोलते हैं क्लास मार्क। अच्छा मुझे आप लोग बताओ, आपके पास मतलब ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि आपके पास इतना तो मतलब कि आपको इतना तो पता ही होगा कि 0 और 2 का मिड वैल्यू क्या होगा, मतलब इसका बीच का वैल्यू क्या होगा। 0 और 2 के बीच में क्या आता है, 1 आता है। ये तो बहुत इजी था, मतलब कि इस क्लास का क्लास मार्क हो जाएगा 1। वैसे ही 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3 आता है। 4 और 6 के बीच में क्या आता है, 5 आता है। 6 और 8 के बीच में क्या आता है, 7 आता है। 8 और 10 के बीच में क्या आता है, 9 आता है। तो ये है हमारे क्लास मार्क। अगर मान लो आपको क्लास मार्क निकालने नहीं आ
रहा है तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, क्लास मार्क इज गिवन बाय अपर क्लास लिमिट। देखो अगर मुझे इस क्लास का क्लास मार्क निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये देखो एक बात बताती हूँ, जिसको ये भी नहीं पता तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये होता है हमारा लोअर क्लास लिमिट, ये होता है हमारा अपर क्लास लिमिट। तो इस क्लास का लोअर क्लास लिमिट है 0 और अपर क्लास लिमिट क्या है 2 है। तो अगर हमको क्लास मार्क निकालना है तो उसका फॉर्मूला है, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट करोगे और इसको डिवाइड बाय 2 करोगे। तो यहाँ पे 0 + 2 2 ही होगा, 2 डिवाइड बाय 2 करो, आंसर क्या आएगा 1। तो देखो क्लास मार्क क्या मिला, 1 मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इतने तो मतलब कि इतने तो आप कमजोर नहीं होगे पढ़ाई में कि आपको मिड वैल्यू पता भी नहीं चल रही है, बहुत ही ईजी है। तो सेकेंड कॉलम क्या है, क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला भी मैंने आपको दे दिया है। ओके, नाउ थर्ड कॉलम। तो बच्चा देखना जरा थर्ड कॉलम क्या है। थर्ड कॉलम कुछ नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, जो ये वाला कॉलम होगा, मतलब कि जो क्वेश्चन में दिया रहता है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वाला हमारा कॉलम होगा, जो क्वेश्चन में ही दिया है ना वो वाला, और जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे। फ्रीक्वेंसी क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो 0 से 2 आवर्स कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डेली, 7 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कितने स्टूडेंट्स रिपीट हो रहे हैं ऐसा। तो 0 to 2 आवर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 7 है, 2 to 4 आवर्स की फ्रीक्वेंसी 18 है। तो इस कॉलम को हम फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं अच्छे से बताती हूँ आपको, ये जो हमारा क्वेश्चन वाला जो है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड कॉलम में बैठा है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इस कॉलम को हम लोग FI से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे देखो 7 18 12 10 3, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, बहुत अच्छे से लिखा। और एक बात बताती हूँ, यहाँ पे ये सीक्रेट है, यहाँ पे किसी को मत बताना। ये देखो जब भी आप ये फ्रीक्वेंसी लिख रहे हो ना, जब भी आप ये नंबर लिख रहे हो ना, तो ध्यान देना यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस लिखना। यानी कि यहाँ पे देखो आपको पता ही होगा कि अगर मैं 18 बोल रही हूँ तो ये यूनिट प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है। तो आप क्या करना, देखो ये यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस लिखना। क्यों, क्योंकि जब प्लस करोगे ना, क्योंकि इसका टोटल चाहिए रहेगा। क्यों टोटल चाहिए रहेगा, मीन निकालते टाइम देखो यहाँ पे तो है ना, जब हम इसका टोटल करेंगे ना तो ये आसानी हो जाएगी। तो यूनिट प्लेस के नीचे देखो, मैंने यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस वाले नंबर लिखे हैं और ये हमारे टेंस प्लेस वाले नंबर हो गए, क्योंकि यहाँ पे आसानी होगी आपको एडिशन करने में। ठीक है, क्लियर हो गया थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी का। और आता है फाइनल कॉलम। फाइनल कॉलम क्या होगा, देखो ये फॉर्मूला में देखना क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला में है समेशन ऑफ xi इंटू FI। मतलब हमको क्या करना है, ये जो सेकेंड कॉलम है और ये जो थर्ड कॉलम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और वो यहाँ पे फोर्थ कॉलम में लिखना है। मतलब यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, ये जो xi है और ये जो FI है, इन दोनों को अभी मल्टीप्लाई करेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे उसको, क्योंकि उसका टोटल हमको चाहिए रहेगा मीन निकालते टाइम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो 1 into 7, ये देखो ये 1 into 7 करेंगे तो यहाँ पे आ गया 7। यहाँ पे 3 into 18 करेंगे तो 3 into 18, देखो मैं डायरेक्ट कैसे कर रही हूँ, देखो 3 8 होता है 24 और 3 1 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। और अगर आप देख रहे हो मैं यूनिट प्लेस के नीचे देखो यूनिट प्लेस लिख रही हूँ, क्योंकि ये बहुत मदद करेगा। आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि अच्छा हुआ आपने बताया, नहीं तो आपका टाइम पास होगा। ठीक है, 5 into 12, 5 12 जब मुझे पता है कि 60 होता है। और यहाँ पे ना ये 2 मैं हटा दूंगी, नहीं तो आपको क्या लगेगा यहाँ पे 2 है, मैं इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, 7 10 क्या हो जाएगा, 7 10 हो जाएगा 70 और 9 3 कितना हो जाएगा 27। ओके, तो हो गया हमारा 4 कॉलम। चलो डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम होते हैं, सारे कॉलम का नाम मेरे साथ साथ रिकॉल करो। पहला कॉलम क्लास वाला कॉलम, क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, क्लासेस कंटिन्यूअस है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलेगा, मीन निकालते टाइम चलता है। तो पहला कॉलम क्लास वाला कॉलम, दूसरा कॉलम वेरी गुड क्लास मार्क वाला कॉलम जिसको हम लोग XI से डिनोट करेंगे, थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम जिसको हम FI से डिनोट करेंगे, फोर्थ कॉलम वेरी गुड XI इंटू FI यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अभी हमको यहाँ पे किस किस की टोटल की जरूरत है, तो यहाँ पे देखो लास्ट में ना एक रो होगा, ये एक रो होता है, तो ये लास्ट में रो किसका होता है, टोटल वाला रो होता है। तो मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया है। अभी यहाँ पे हमको टोटल करना है, किसका टोटल करना है, ये जो FI है ना इसका टोटल करना है और XI इंटू FI का टोटल करना है। तो दोनों का टोटल चाहिए। ओके, इसका टोटल नहीं चाहिए तो मत करना, खाली फोकट टाइम पास मत करना। तो चलो FI का टोटल करते हैं। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो यहाँ पे देखो मैं फटाफट करती हूँ, 8 + 2 हो जाएगा, 8 + 2 हो जाएगा 10 और यहाँ पे 7 + 3 भी क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 20 आ गया। ओके, देखो कितना इजी मेरे से हो रहा है, क्योंकि मैंने ना नंबर को वैसे ही लिखा था। एक्चुअली में अगर ये 7 देखोगे तो 7 यूनिट प्लेस में है, ठीक है, इनके साथ है। तो ये देखो 8 + 2 10 होगा और 7 + 3 भी 10 होगा, तो 20 हो गया। तो 2 और नीचे 0, यहाँ पे 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5, तो ये देखो 50 आ गया टोटल। कितना आसानी से हो गया यार,
तुम लोग है ना अगर टेढ़ा मेढ़ा नंबर लिखोगे ना तो प्रॉब्लम होगा। अच्छा और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चलो 50 टोटल तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन अभी देखो अभी इधर मैं ना ये वाला, हाँ ये वाला साइन आएगा। ये साइन क्या है, मैंने क्या बताया था, इस साइन का नाम है समेशन। समेशन मतलब टोटल। तो समेशन मतलब किसका टोटल कर रहे हैं हम लोग, एफ आई का टोटल कर रहे हैं, मतलब इस कॉलम का टोटल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि ये जो पूरा कॉलम है इसका टोटल हो रहा है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 50। समझ में आ गया, वेरी गुड। अभी चलो इसका टोटल करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो सेम चीज होगा, 7 + 7 होता है 14, और यहाँ पे ये 4, तो 14 + 4 होगा 14 + 4 होगा 18, तो 1 और 8। ठीक है, देखो कितना आसानी से हो गया। अभी इधर भी हम करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये 5 + 1 6 और ये 6, ये 12 हो गया। 12 और 7 कितना हो जाएगा, 12 और 7 हो जाएगा 19, 20, 21, यानी कि 21, यानी कि 218 आया देखो टोटल। और बाद में क्या करेंगे, ये सब ऐसे रफ कर देंगे क्योंकि हमारा जो पूरा टेबल है ना वो नीट होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि 218 आया। लेकिन ये देखो ये मैं रफ कर देती हूँ, अभी इधर में जो लिखोगे ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी ऐसे लिखेंगे, देखो समेशन, इसका नाम क्या है, समेशन। ठीक है, समेशन मतलब टोटल। तो अभी हम किसका टोटल कर रहे हैं, इसका टोटल कर रहे हैं, दैट इज xi इंटू एफ आई का। तो यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ xi इंटू एफ आई इज इक्वल टू 218। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, समेशन ऑफ xi इंटू एफ आई है ना, तो किसी किसी बुक में अगर आप देखोगे तो ऐसा लिखा होगा, समेशन ऑफ एफ आई इंटू xi। ओके, वो भी चलेगा। आप xi इंटू एफ आई बोलो या फिर fi इंटू xi बोलो, बात तो एक ही हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, तो उसका आप टेंशन मत लेना, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ये डिलीट कर देती हूँ। तो समझ में आ गया, तो किसका किसका टोटल चाहिए सब समझ में आ गया। देखो कितने अच्छे से हमारा टेबल बन गया है। अभी आते हैं मेन मुद्दे पे, एंड दैट इज मीन। तो मीन को हम लोग डिनोट करते हैं, देखो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला देख लो फिर अच्छे से लिख देना। मीन को हम लोग डिनोट करते हैं बाय यूजिंग एक्स बार, कैपिटल लेटर एक्स बार। और डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, समेशन ऑफ, ये वाला देखो, समेशन ऑफ xi इंटू एफ आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, मतलब इन दोनों को डिवाइड करना है। ऊपर कौन रहेगा, ये रहेगा, और नीचे फ्रीक्वेंसी का टोटल रहेगा। कभी कभी पता है फ्रीक्वेंसी, देखो ये फ्रीक्वेंसी था ना, तो ये फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम लोग कैपिटल लेटर एन से भी डिनोट करते हैं। तो कैपिटल लेटर एन 50 होता है, मतलब कैपिटल लेटर एन से भी डिनोट कर सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला है, मैं बार बार चिल्ला के बोल रही हूँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा मीन निकालने का बाय डायरेक्ट मेथड। चलो अभी यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, समेशन ऑफ xi इंटू एफ आई कितना आया, 218, और डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय है समेशन ऑफ एफ आई कितना है, फ्रीक्वेंसी, मतलब समेशन ऑफ एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल 50। अब इन दोनों को डिवाइड करो, आपको मीन मिल जाएगा। ओके, चलो डिवाइड करना आता है कि नहीं आता है, अब बोलना मत नहीं आता है, मार खाओगे। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं पहले 2 से। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10। अब यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत बच्चे गड़बड़ करेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे 18 देखा और आप बोलोगे 2 9 ज़ा 18, लेकिन ये गलत हो गया। 2 9 ज़ा 18 नहीं होता है, अरे 2 9 ज़ा 18 ही होता है, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले 0 लेना पड़ेगा, 2 0 ज़ा 0 लेना पड़ेगा, उसके बाद हम लिखेंगे 2 9 ज़ा 18। आपको डिवाइड का रूल तो पता होगा ना कि एक टाइम पे हम लोग एक ही नंबर को नीचे शिफ्ट करते हैं। जैसे कि देखो मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे यहाँ पे मान लो 218 है और मैं इसको बोल रही हूँ 2 से डिवाइड करो जरा, तो कैसे करोगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 0। और आपको पता है ना एक टाइम पे एक नंबर ही नीचे आएगा, 2 नंबर नीचे आप डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो क्या 1 2 के टेबल में जाता है क्या, नहीं। तो अभी आप क्या करोगे, 2 0 ज़ा 0 लोगे, उसके बाद यहाँ पे 1 लिखोगे, और अभी आप इस 8 को नीचे भेजोगे और आएगा 2 9 ज़ा 18। ठीक है, तो देखो ऐसा ही मैंने यहाँ पे किया था। आप वो डायरेक्ट 9 लिखना जो चाह रहे थे ना, वो मैंने नहीं लिखा, मैंने बोला मत करना, ऐसा रॉन्ग हो जाएगा। फिर से देख लो एक बार, 218, और देखो कैलकुलेशन में ये पहले क्वेश्चन में ही बता रही हूँ, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा और आपको लगेगा अरे वन शॉट वीडियो इतना लेंदी हो गया। तो मैं आपके लिए कर रही हूँ यार, ऐसा मत करो, पूरा वीडियो देखना। ठीक है, बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बना रही हूँ ये। तो देखो फिर से देखो, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, 2 5 ज़ा 10। अभी एक बार फिर से करो यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2, अब 2 9 ज़ा 18 मत लिखना, समझ में आया ना। क्या करोगे, पहले 1 को देखोगे, अरे 1 तो नहीं जाता है 2 के टेबल में, तो पहले 0 ज़ा लेना, उसके बाद ये 2 नंबर को साथ में लेना, एंड 2 9 ज़ा 18। ठीक है, अभी ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 109 है और यहाँ पे 25 है, तो ये दोनों कौन से टेबल में जाएगा पता नहीं। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखो ये हमारा डिवाइजर हो गया, 25 को बाहर लो और 109 को अंदर भेजो और चुपचाप डिवाइड करो नॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो 109 है तो हमको पता है 25 आई थिंक 4 ज़ा 25 4 ज़ा कितना होता है, 100 होता है।
तो 100 लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे 9 बचा, अभी 0 ले रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे 25 आई थिंक 3 25 3 है ना 75 होता है, तो 3 हो जाएगा 75, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 और यहाँ पे ये 8, तो यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 0। तो अभी देखो 25 आई थिंक 25 7 150 होगा, नहीं 6 लेट्स सी 6 5 हो जाएगा 30, 6 2 12 और हाँ देखो तो 6 कितना हो जाएगा 150, तो डिवाइड हो गया कंप्लीटली, यानी कि आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया, देखो ये आंसर है हमारा, दैट इज 4.36। तो दिस इज द आंसर। तो अभी आंसर देखो ये आंसर है, लेकिन अगर आपने मान लो ये यूनिट जो है हमको किसका मीन निकालना था, वी हैव टू फाइंड द मीन टाइम, यानी कि यहाँ पे ये जो आंसर मिला है वो एक टाइम बता रहा है एंड टाइम यहाँ पे आवर्स में दिया है, तो आपको लिखना है द मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन से ही आप क्या करोगे, आपका फाइनल आंसर बनाओ, ऐसे लिखो द मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट फॉर देयर स्टडीज इज डायरेक्टली ऐसे लिख देना, इज 4.36 आवर्स, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। कैसे लिखोगे, द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज इज 4.36 आवर्स, आवर्स आना चाहिए। समझ में आ गया डायरेक्ट मेथड कितना इजी है, समझ में आ गया ना। याद रखना 4 कॉलम के नाम याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, बात खत्म। चलो आ जाते हैं, अभी हम लोग करते हैं अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड में क्या होगे, 5 कॉलम होंगे, मतलब एक कॉलम बढ़ रहा है। अब ये एक कॉलम क्या है, किसका है, क्यों बढ़ रहा है, चलो समझते हैं। यहाँ पे क्या बोला, इन द फॉलोइंग टेबल द टोल पेड बाय ड्राइवर्स एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इज शोन, फाइंड द मीन ऑफ द टोल बाय अज्यूम मीन मेथड। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या नजर आया, मीन नजर आया, मीन फाइंड करना है कौन से मेथड से, अज्यूम मीन मेथड से। चलो अज्यूम मीन मेथड से फाइंड करेंगे। कितने कॉलम्स हो गए, 5 कॉलम्स हो गए। एक्चुअली में ये डेटा किसका है, जरा देखना डेटा किसका है, कि आपको देखो यहाँ पे टोल पे किया जाता है, टोल पे किया जाता है मतलब अगर एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं तो वो बीच में देखो बीच में ऐसे वो पैसे लेते हैं, एंट्री फीस जो होती है ना उसको बोलते हैं टोल, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टोल, कितनी एंट्री फीस जो है वो पे की गई बाय द ड्राइवर, वो यहाँ पे दिया है। तो टोल इन रुपीस दिया है, हमको क्या फाइंड करना है, ये जो टोल है ना उसी का मीन फाइंड करना है, मतलब फाइनल आंसर रुपीस में होगा, ठीक है। तो टोल रुपीस में दिया है यहाँ पे 300 से 400 रुपए, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स ने दिए, 80 व्हीकल्स ने दिए। 400 to 500 रुपीस कितने व्हीकल्स ने दिए, 110 व्हीकल्स ने दिए। ऐसा कुछ आपका एक डेटा है, ठीक है। चलो 5 कॉलम बनेंगे, तो 5 कॉलम मैंने बना दिए हैं। हमको मेन फोकस क्या है, हमको भाई मीन निकालना है, जल्दी निकालते हैं। तो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये 5वां कॉलम, ठीक है। चलो एक एक करके कॉलम का नाम डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहला कॉलम तो सेम होगा, कौन सा वाला, क्लास वाला कॉलम होता है। क्लास वाला कॉलम मतलब जैसे कि देखो ये आपके क्वेश्चन में ही दिया रहेगा ये वाला, तो यहाँ पे हमारा कॉलम का नाम होगा टोल रुपीस में है, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हम क्लास बिंदास लिख सकते हैं, मतलब ये क्लासेस है ना, ये क्लास ही तो है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्लासेस सब लिख दिया, ठीक है। क्लासेस मैंने ऑलरेडी लिख दिया, आप भी लिख दो। 300 से 400 लिखा, उसके बाद 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, ठीक है। बार बार मुझे बोलने में मत लगा, नहीं तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। समझ में आ गया, पहला कॉलम क्लास वाला। अच्छा दूसरा कॉलम क्या, सेम क्लास मार्क वाला कॉलम। क्लास मार्क जिसको हम लोग डिनोट करेंगे XI से, ठीक है। क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू। अच्छा मुझे अभी बताओ मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, वेरी गुड, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर डायरेक्टली आपको पता है क्लास मार्क क्या है तो डायरेक्टली को ना क्यों फॉर्मूला यूज करना, जैसे कि अच्छा मुझे बताओ 300 और 400 के बीच में क्या आता है, 350 आता है ना। वेरी गुड यार, तुम लोग तो क्या बात है। कमेंट में मुझे पर्पल हार्ट भेजो, जरा पर्पल हार्ट भेजो। पर्पल आजकल मेरा फेवरेट कलर बन गया है। तो यहाँ पे मुझे बताओ 300 और 400 के बीच में आता है 350, तो यहाँ पे देखो 350, फिर 400 और 500 के बीच में आता है 450, 500 to 600 के बीच में आएगा 550, यहाँ पे 650, यहाँ पे 750। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या, हाँ आ गया। तो सेकेंड कॉलम क्या है, सेम हमारा क्लास मार्क वाला कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम क्लास वाला, सेकेंड कॉलम क्लास मार्क। अब आता है एक एक्स्ट्रा कॉलम, क्योंकि 5 कॉलम है ना, डायरेक्ट मेथड में 4 कॉलम थे, इधर 5 कॉलम है। तो अच्छा ये थर्ड कॉलम क्या है,
थर्ड कॉलम ही हमारा वो एक्स्ट्रा वाला कॉलम है और थर्ड कॉलम होगा हमारा डेविएशन वाला कॉलम। हाँ हाँ हाँ, अभी बोलोगे यार ये क्या है, बट टेंशन मतलब बहुत इजी है। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम इज डेविएशन वाला कॉलम। तो यहाँ पे देखो ये जो कॉलम है ना, ये है हमारा डेविएशन और इसको हम लोग डिनोट करेंगे डी आई से, और डी आई से डिनोट करेंगे। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है, ये कैसे मिलेगा, तो इसका फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय डी आई इज गिवन बाय एक्सआई माइनस ए। यस, तो यहाँ पे देखो ध्यान से सुन लो, मैं एक बार ही रिपीट करूंगी, बार बार नहीं रिपीट करूंगी। डी आई जो है, डी आई मतलब डेविएशन, एंड इसका फॉर्मूला है एक्सआई माइनस ए। क्या है, एक्सआई माइनस ए। और व्हाट इज ए, तो ए होता है बच्चा, ए होता है अज्यूम मीन। क्या होता है, अज्यूम मीन होता है। मतलब ये जो ए है ना, वो एक अज्यूम वैल्यू होगी जो हम खुद अज्यूम करेंगे। और कहां से अज्यूम करेंगे, ये ए कहां से मिलेगा, चलो मैं वो बताती हूँ पहले। तो यहाँ पे देखो हमारा मेन टारगेट क्या है कि भाई ए कौन है, ए बताओ। तो ए कौन होगा, देखो ये जो हमारा क्लास मार्क है ना, ये देखो ये जो हमारा क्लास मार्क है ना, इसका जो मिड वैल्यू होगा, इसका जो बीच का नंबर होगा ना, वो हमारा ए होगा। अभी इसमें बीच में कौन है जरा मुझे बताओ। देखो इधर ऊपर से एक कट करो, नीचे से एक कट करो, ऊपर से एक कट करो, नीचे से एक कट करो, तो देखो बीच में कौन मिला, बीच में मिला ये नंबर। तो मतलब ये है हमारा ए। समझ में आया, ए कैसे निकालोगे। ए क्या होता है कि जो क्लास मार्क होता है ना, उसका जो बीच का नंबर होता है ना, वो हमारा ए होता है। ठीक है, क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ पे ए है हमारा 550। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसके यहाँ पे लिख भी देंगे कि ए इज इक्वल टू 550। तो अभी देखो, अभी हमको क्या करना है, डी आई निकालना है। तो ये डी आई कैसे निकलेगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो देखो मैं भी बताती हूँ। डी आई का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखो डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए, ये हमारा फॉर्मूला है। तो चलो अभी हम लोग डी आई फाइंड करेंगे। तो डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। तो अच्छा ए तो हमारा फिक्स रहेगा, ए क्या होगा हमारा, हमेशा फिक्स रहेगा यहाँ पे। मतलब इस क्वेश्चन के लिए ए फिक्स हो गया है, दैट इज 550, याद रखना इसको। ठीक है, अभी यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले इधर फाइंड करते हैं। इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, चलो यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई क्या है हमारा, ये है। ओके, इसके रिस्पेक्ट में तो एक्स आई यही है ना, तो एक्स आई ये है दैट इज 350। तो इसके नीचे देखो, एक्स आई के नीचे लिखेंगे 350 माइनस ए, ए मतलब 550। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो मिल जाएगा। तो अच्छा देखो 350 में से 550 तो जाएगा नहीं, 550 में से 350 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा 200। लेकिन ग्रेटर नंबर साइन क्या है, माइनस, तो माइनस 200 आएगा। तो मतलब समझ में आया यहाँ पे क्या आने वाला है, वेरी गुड, यहाँ पे आने वाला है माइनस 200। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे सारे एक्स आई है ना, ये जो सारे एक्स आई है ना, इसको हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं ए से। ए से मतलब 550 से। अभी जैसे कि नेक्स्ट वाला फाइंड करते हैं, तो नेक्स्ट वाला देखो क्या होगा, इसको थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश मतलब करना पड़ सकता है। जैसे कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या आने वाला है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई क्या है अभी 450, तो इसके नीचे लिखेंगे 450 माइनस ए, तो हमारा फिक्स होगा दैट इज 550। तो 450 माइनस 550 तो होगा नहीं, 550 में से 450 निकालेंगे तो 100 बचेगा। ग्रेटर नंबर साइन क्या है, माइनस, तो माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस 100। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस, वेरी गुड। चलो एक बार और देखते हैं। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट कॉलम में क्या आएगा, मतलब कि नेक्स्ट बॉक्स में क्या आएगा। तो अभी हमारा एक्स आई क्या है, देखो एक्स आई अभी हमारा 550 है, तो एक्स आई के नीचे लिखो 550। ओके, मैं ये वाला देखो, ये फॉर्मूला ही है ना, यहाँ पे इलैबोरेट कर रही हूँ। तो आप सोचना मत, अरे आप बाजू में क्यों कर रहे हो, बाजू में इसलिए कर रही हो क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है ना, है ना, तो इसलिए कर रही हूँ। तो माइनस ए, ए तो हमारा फिक्स रहेगा 550। अच्छा 550 में से 550 माइनस करेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, है ना, हो गया। अभी नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे है 650। तो अभी यहाँ पे देखो ये 650 और माइनस ए कितना है 550, तो 650 माइनस 550 हो जाएगा एंड दैट इज 100। ग्रेटर नंबर साइन देखो ये है 650 ग्रेटर नंबर साइन प्लस, तो यहाँ पे 100। और अच्छा यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे आ जाएगा 200। अगर आपको एक बार है ना आदत लग गई ना, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो जब भी आप डी आई निकालोगे ना, डी आई, तो इसमें क्या होता है ना, जहाँ पे ए होता है ना उसके बाजू में तो जीरो आता है, और जीरो के ऊपर जो है वो नेगेटिव नंबर होते हैं, और जीरो के नीचे जो है ना वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। हाँ, ऐसा ही आपको पैटर्न हमेशा दिखेगा, आप ऑब्जर्व कर लेना। ठीक है, तो समझ में आ गया ये डी आई वाला कॉलम। तो यानी कि फर्स्ट कॉलम देखो
अज्यूम मीन मेथड को फिर से रिकॉल करो, फर्स्ट कॉलम क्लास वाला, सेकंड क्लास मार्क, थर्ड ये वाला जो है ना इसको अच्छे से, इसको है ना इसको अच्छे से करना, थर्ड वाला कॉलम को अच्छे से करना। एंड फोर्थ कॉलम हमारा जैसा कि यहाँ पे अभी हमको फ्रीक्वेंसी लिखना पड़ेगा, ये तो इजी वाला कॉलम होता है। फोर्थ कॉलम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला होगा जो हमारे क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, ये वाला कॉलम है वो, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी वाला यानी कि नंबर ऑफ वेहिकल्स। तो नंबर ऑफ वेहिकल्स ये देखो, ये फर्स्ट कॉलम था, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फोर्थ कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम जिसको हम लोग FI से डिनोट करेंगे। ये जो सारे फ्रीक्वेंसी है 80, 110, 120, 70, 40 सब मैंने लिख दिया, देखो ये सब वैल्यू मैंने नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि मैंने जब फ्रीक्वेंसीज लिखे तो मैंने यूनिट प्लेस के नीचे देखो यूनिट प्लेस लिखा, टेंस प्लेस के नीचे देखो टेंस प्लेस लिखा और 100 प्लेस के नीचे देखो 100 प्लेस लिखा, क्योंकि कैलकुलेशन एडिशन के टाइम पे इजी हो जाएगा। और अभी आता है हमारा फिफ्थ एंड फाइनल कॉलम, इसमें हम क्या करेंगे, देखो जो डायरेक्ट मेथड था उसमें हमने XI इंटू FI किया था, लेकिन अभी यहाँ पे XI जो है वो हट गया है, उसके जगह पे अभी DI आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो DI है, ये जो DI है और ये जो FI है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि FI इंटू DI करेंगे। मतलब ये जो थर्ड कॉलम है और ये जो फोर्थ कॉलम है, इसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो यहाँ पे फिफ्थ कॉलम में लिखेंगे। तो चलो बस लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्या करेंगे, ये 1 और 2 0 है, तो मतलब पीछे से आप 3 0 पहले ही लिख दो, ठीक है। मैं मार्कर चेंज कर देती हूँ ना, बच्चों का कंप्लेन आ जाएगा। तो 3 0 लिखेंगे एंड 2 8 होता है 16, तो 16 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। सेम यहाँ पे 1 2 3 0 है तो 0 लिख देंगे, 3 0 पहले। एंड 1 इंटू 11 क्या होगा, 11 होगा, तो 11 यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। एंड 0 इंटू एनीथिंग क्या होता है, 0 इंटू एनीथिंग 0 ही होता है, तो 0। ओके, यूनिट प्लेस में देखो 0 में लिख रही हूँ। और फिर यहाँ पे 1 2 3, तो 3 0, यूनिट प्लेस में 0, फिर टेंस प्लेस में 0, फिर 100 प्लेस में 0। एंड 1 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 7। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3, एक बार फिर से यहाँ पे देखो 1 2 3 3 0, फिर यहाँ पे 2 4 हो जाएगा 8, तो 8, ठीक है। और जो भी हमने ये फालतू चीजें की है ना, ऐसे मतलब अपने मर्जी से, ये सब मत करना, अपना जो टेबल है ना वो बहुत नीट रखना। तो ये मैं रफ कर देती हूँ, ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पे जो हमारा अज्यूम मीन मेथड से हम मीन निकालने का जो फॉर्मूला है ना, वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन यहाँ पे टोटल किस किस का लगेगा। तो बच्चा यहाँ पे देखना, टोटल हमको लगने वाला है ये दोनों, जो लास्ट के 2 कॉलम होते हैं ना, बस उसी का टोटल लगता है मीन में, याद रखना, लास्ट के 2 कॉलम। तो मतलब यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी का कॉलम लगेगा। तो पहले देखो ये यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, समेशन ऑफ, कॉलम का नाम क्या है FI, तो समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 है सब जगह, तो पहले 0 लिख दिया यूनिट प्लेस में। ये 8 9 10 11 और 7 होगा 18 और 4 कितना हो जाएगा, 18 19 20 21 22, तो यहाँ पे 22, फिर यहाँ पे 2 3 4। ओके, देखो कितने, मतलब ऐसा लग रहा है कि मक्खन की तरह मैंने ऐड कर दिया और पता भी नहीं चला। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस लिखा था, टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस। और पेंसिल से करना, पेंसिल से फटाफट ऐड कर देना, उसके बाद अगर आपको लगा तो रफ कर देना जो आपने एक्स्ट्रा किया है वो। अब देखो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, इसका एडिशन करना है। तो यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ FI इंटू DI, तो FI इंटू DI, ठीक है, दैट इज इक्वल टू। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, आप है ना थोड़ा सोचना और समझना। एक्चुअली में यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस, ये पहले माइनस माइनस वाले को सॉल्व करो। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो मतलब इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्लस करेंगे, तो यहाँ पे ये 0 मैं प्लस कर रही हूँ, यहाँ पे भी ये 0, उसके बाद यहाँ पे भी ये 0 है। 6 + 1 होता है 7 और 1 + 1 होता है 2। देखो हमको माइनस माइनस प्लस करना था, मैंने प्लस तो किया, लेकिन ग्रेटर नंबर, देखो ये ग्रेटर नंबर है, उसकी साइन माइनस है ना, तो मुझे यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। तो मतलब जब हमने इस दोनों को सॉल्व किया तो ये मिला। अब 0 तो वैसे भी चलेगा, अभी इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इन दोनों को साथ में करेंगे। तो ये 0 है तो 0, ठीक है, यहाँ पे भी 0 है तो 0 0, 3 0। एंड 7 + 8 कितना होगा, 7 + 7 14 होता है, तो +8 यानी कि 15, तो ये 15, और इधर प्लस साइन है तो प्लस। ओके, अभी इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो है यहाँ पे, ये जो है और ये जो है, इन दोनों को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या है ना, माइनस साइन भी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना हमको। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चा, माइनस होता है। तो मतलब बेसिकली इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा और जो ग्रेटर नंबर साइन होगी वो लगानी पड़ेगी। तो मतलब कि यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 27,000 माइनस क्या होगा, 15,000 होगा। तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर होगा, तो ये
अभी देखो माइनस कर रहे हैं, माइनस करना तो आपको आता ही होगा। तो मिला हमको 12,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 12,000, लेकिन यहाँ पे देखो ग्रेटर नंबर कौन था, ये था, इसकी साइन माइनस थी तो इसलिए यहाँ पे माइनस आया। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ना ध्यान रखना। यहाँ पे इन दोनों को पहले हमने क्या किया, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस ही किया, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन क्योंकि माइनस था तो माइनस लगाया। इन दोनों को भी प्लस किया तो प्लस किया, लेकिन साइन यहाँ पे प्लस था तो प्लस ही हुआ। बट इधर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो देखो माइनस किया और ग्रेटर नंबर साइन लगा दिया। ठीक है, चलो तो कॉलम तो पूरे बन गए, तैयार हो गए हैं। अभी आते हैं हम लोग अज्यूम मीन मेथड से। अज्यूम मीन मेथड से हम लोग कैसे मीन निकालेंगे, देखो तो सबसे पहले अज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, डायरेक्टली मीन नहीं निकलता है। एक्चुअली में देखो मीन का फॉर्मूला क्या है, अज्यूम मीन मेथड से अगर आप मीन का फॉर्मूला देखोगे तो वो है ये वाला, दैट इज एक्स बार इज गिवन बाय ए प्लस डी बार। अच्छा ए क्या होता है, तो ए तो आपको पता ही है कि ए होता है हमारा अज्यूम वाला वैल्यू, जो हमने अज्यूम किया है वो वाला वैल्यू, जिसको हम अज्यूम मीन बोलते हैं। ये देखो ये वाला ए पता है, बट यहाँ पे डी बार क्या होता है, डी बार क्या होता है। अच्छा तुम लोग ऐसा मत बोलना डी बार मतलब ये नहीं, ये डी आई है। डी बार क्या होता है, तो डी बार निकालने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, जो भी ये आएगा यहाँ पे पुट करेंगे और ए की वैल्यू पुट करेंगे और फिर जाके हमको मीन मिलेगा। तो यानी कि यहाँ पे देखो मैं फिर से बता रही हूं और जोर जोर से चिल्ला के बताऊंगी, अज्यूम मीन मेथड में क्या होगा। देखो जब भी हम अज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करेंगे, अज्यूम मीन मेथड से अगर हम मीन फाइंड करेंगे तो ध्यान से सुनना, दो स्टेप होंगे। पहले हम निकालेंगे डी बार, जिसको बोलते हैं डेविएशन का मीन निकाल रहे हैं, एंड इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर हो गया? जब ये एक बार निकल जाएगा उसके बाद आता है हमारा फाइनली मीन का फॉर्मूला। मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, एंड इसको हम लोग बोलेंगे ए प्लस डी बार। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। यार क्या तुम लोग आलसगिरी कर रहे हो? तो चलो सबसे पहले हम डी बार निकालते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डेविएशन मीन या मीन डेविएशन। क्लियर? चलो अभी यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई डी आई कितना आया था, देखो ये है हमारा वो, दैट इज माइनस 12,000। ओके, अपॉन समेशन ऑफ एफ आई मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया, 420। चलो सॉल्व करो जल्दी जल्दी, ये जीरो हो गया कैंसल। अभी यहाँ पे 2 के टेबल से करते हैं पहले, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यहाँ पे आएगा 2 6 जा 12, 1 2 2 0। अभी यहाँ पे देखो 3 के टेबल में जाएगा, 3 7 जा 14, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 0। अभी ऊपर बचा, देखो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर बचा -200, माइनस साइन इग्नोर मत करना, अपॉन 7। अभी यानी कि इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड हम ऐसे करेंगे, 7 को यहाँ पे लिखते हैं, 200 को यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, माइनस साइन मत लिखो, लास्ट में माइनस साइन हम लगा देंगे। तो चलो डिवाइड करते हैं, तो 7 2 जा हो जाएगा 14, क्योंकि 7 3 जा तो 21 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना नंबर। हाँ, तो ये 6 बचेगा। 6 कैसे बचेगा, देखो ये 10 हो गया, ये 1 हो गया और यहाँ पे 0। अभी यहाँ पे 7 8 जा, आई थिंक 7 8 जा, यस 7 8 जा 56 होगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 4 और 0। अभी क्योंकि देखो 0 लिया ना, एक्स्ट्रा 0 लिया तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 7 5 जा होगा, 7 5 जा होगा 35, तो अगेन 5 बचेगा, मतलब 5 बचा और 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 7 जा 49, हाँ 7 7 जा 49, तो यहाँ पे 1 बचेगा और 0, तो 7 1 जा 7 होगा, 7 1 जा 7 होगा। तो आई थिंक आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट यहाँ पे 3 बचा और 0, मतलब ये तो भाई कहानी तो चल रही है, ये तो पता नहीं। अभी हम लोग लेके 7 4 जा 28, तो 2 बचेगा। तो एक काम करते हैं, जाने देते, 7 4 जा 28 लेके तो 2 बचेगा, तो ये चलता रहेगा, पता नहीं क्या होगा, तो हम रुक जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा पॉइंट के बाद 2-3 नंबर देखो, अगर ज्यादा हो रहा है टाइम नहीं रहेगा इतना, आप ऐसे मत सोचना नहीं तो मैं तो करता रहूंगा, मेरे पास तो जिंदगी भर पड़ी है। जिंदगी नहीं है भाई, जल्दी जल्दी करना है इधर अपने को। तो यहाँ पे आ गया 28.7414। ठीक है, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, 28 पॉइंट क्या हुआ 575714। तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली का ये साइन होता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली -28.57 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना। वैसे भी 5 के नीचे अगर नंबर होता है तो हम उसको
ये जो इसका पहले वाला नंबर है जैसा है वैसा ही रहने देते, ठीक है। तो आप 7-1 भी लिख सकते हो, यानी कि 28.571 भी लिख सकते हो या 57 भी लिख सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया इतना? चलो अभी हम मीन निकालेंगे। तो मीन का एक्चुअल फॉर्मूला जो है अज्यूम मीन मेथड से वो ये है। तो मीन इज गिवन बाय एक्स बार इज गिवन बाय ए मतलब क्या? ए मतलब अज्यूम मीन, जो देखो ऊपर ये वाला, हाँ बच्चा ये बड़ा काम का है, इसको इग्नोर मत करना। हाँ जी, तो यहाँ पे आएगा 550 प्लस डी बार कितना मिला? देखो डी बार मिला है हमको, माइनस में मिला है तो ब्रैकेट में लिख के माइनस 28.57। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? हाँ जी, चलो सॉल्व करते। तो एक्स बार इज इक्वल टू 550, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा एंड 28.57। चलो करो, अभी माइनस करो। अभी माइनस करने में भी बहुत लोग है ना बहुत गलत करेंगे, तो मैं करके दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे 550 लिखो और पहले यहाँ पे पॉइंट लगा के 2 0 पहले से ही लगा दो। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि देखो बच्चा, दूसरा नंबर जो है ना उसमें क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इसको इस 2 डिजिट की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो पहले तो हमने 550 को क्या लिखा, 550.00। तो अभी हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर जब लिखेंगे ना इसके नीचे, क्योंकि माइनस करते टाइम यहाँ पे माइनस करते टाइम नीचे हम ये वाला नंबर लिखेंगे ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो पहले। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए और यहाँ पे 28.57 है ना, तो ऐसे लिखेंगे 28.57 नहीं सॉरी 57, पॉइंट के बाद डिजिट से बुलाते हैं, तो 28.57, ठीक है ऐसा। अभी देखो ये सही तरीका होता है माइनस करने का या प्लस करने का, ठीक है। यहाँ पे माइनस करना है तो माइनस करते हैं। तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया, यहाँ पे ये 9 हो गया, यहाँ पे ये बन गया हमारा 4 बन गया, ठीक है। आगे नहीं करना अभी। तो ये 3 हो गया, यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो 4, पॉइंट के नीचे देखो कितने अच्छे से पॉइंट के नीचे पॉइंट आया। 9 माइनस 8 होगा 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2 और यहाँ पे 5, यानी कि यहाँ पे एक्स बार कितना मिला, एक्स बार मिला 52, सॉरी क्या बोल रही हूं मैं, सब गलत हो रहा है। तो यहाँ पे 521.43। सो दिस इज द मीन, यानी कि मीन जो है यहाँ पे ये रुपीज में होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको फाइंड करना था मीन ऑफ द टोल पेड बाय द ड्राइवर, और टोल मतलब टोल जो है वो एंट्री फीस जो है वो रुपीज में होती है। तो हम बोलेंगे द मीन ऑफ द टोल पेड बाय द ड्राइवर इज 521.43 रुपीज। लेकिन इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। एक्चुअली मैं एक मिनट रुको, मुझे यहाँ पे देखने दो कि ये हमारा आंसर जो है वो राइट है कि नहीं है, या हमारे इसमें क्या लिखा है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो यस, मेरे को जहां से ऐसे दिख रहा है कि एकदम मतलब कि बढ़िया आंसर आया, एकदम राइट आंसर आया, मजा आ गया। तो हम बस यही लिखेंगे, द मीन ऑफ टोल इज रुपीज 521.43, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। आप पीछे चेक कर सकते हो। ये प्रैक्टिस सेट 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 था ना वही था, और देखो कितना बढ़िया आंसर आया है ना, एकदम राइट आंसर आया है। तो समझ में आ गया अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड क्या है, 5 कॉलम होते हैं और नीचे देखना फॉर्मूला में 2 स्टेप है। पहला स्टेप डी बार निकालने का, और फिर ये दूसरा स्टेप होता है जिसमें हम लोग एक्चुअल मीन निकालते हैं एक्स बार। ओके, चलो अभी हम लोग करेंगे थर्ड मेथड टू सॉल्व द मीन, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलो अभी हम लोग थर्ड मेथड से क्या करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, दैट इज अवर स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें कितने कॉलम होते हैं जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ। यस, वेरी गुड, 6 कॉलम, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, क्या दिया है यहाँ पे। द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेजेस ऑफ 150 वर्कर्स ऑफ अ कंपनी। फाइंड द मीन ऑफ द वीकली वेजेस बाय स्टेप डेविएशन मेथड। जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा तो आपको 2 बातें यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि मीन फाइंड करना है, मीन मतलब एवरेज, और कैसे फाइंड करना है, स्टेप डेविएशन मेथड से फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आपको स्टेप बोला है कि इसी मेथड से फाइंड करो, मतलब इसी मेथड से फाइंड करो, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे ये डेटा किसका है जरा देखो। डेटा क्या दिया है कि जो यहाँ पे कुछ वर्कर्स है वो क्या करते हैं, एक कंपनी में काम करते हैं, और टोटल वर्कर्स कितने हैं। देखो यहाँ पे ना बहुत अच्छी बात क्या है पता है, कि यहाँ पे जितने लोगों का डेटा कलेक्ट किया है ना वो बताया है कि यहाँ पे 150 वर्कर्स जो है एक कंपनी के, उनका डेटा कलेक्ट किया है। मतलब एक बात बताती हूँ, जब भी आप यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब ये देखो ये जो फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी है ना, इसका जब आप टोटल करोगे ना तो आपको कितना मिलेगा, 150 मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया है कि कितने वर्कर्स का डेटा कलेक्ट किया है, 150 वर्कर्स का डेटा कलेक्ट किया है, मतलब यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी आपको 150 मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में ही आपको दिया रहता है टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया है, इसके पहले 2 क्वेश्चन में नहीं दिया था, ठीक है। चलो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारे 150 वर्कर्स है उनका जो वीकली वेजेस है, वेजेस मतलब वीकली जो सैलरी है वो क्या है, वो यहाँ पे बताया है, उसका डेटा दिया है। जैसे यहाँ पे वीकली वेजेस, अगर सैलरी है तो सैलरी रुपीज में होता है, पीसा है ना, रुपीज में होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, 1000 to 2000 रुपीज वीकली सैलरी कितने वर्कर्स का है, 25 वर्कर्स का है। फिर 2000 to 3000 सैलरी कितने वर्कर्स का है, 45 वर्कर्स का है। ऐसे करके पूरा डेटा दिया है। चलो इसका मीन निकालते हैं, यानी कि मीन किसका निकालना है, ये वेजेस का, मतलब ये जो वीकली सैलरी है उसका मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। तो चलो निकालते हैं। टोटल कितने कॉलम हो गए, वेरी गुड, आप समझ गए होंगे। टोटल होने वाले हैं हमारे पास 6 कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम और सिक्स्थ कॉलम। चलो फटाफट हम लोग एक कॉलम को देखते हैं कि हर एक कॉलम में क्या क्या है। तो पहला कॉलम तो सबका सेम होता है, यानी कि ये जो फर्स्ट 2 कॉलम है ना वो सबके सेम है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीनों मेथड का जो फर्स्ट 2 कॉलम है वो सेम है। वो कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है हमारा क्लास वाला कॉलम, दूसरा कॉलम हमारा क्लास मार्क वाला कॉलम। तो ये सब में सेम है, तो यहाँ पे भी सेम होगा। पहला कॉलम हमारा क्लास वाला कॉलम, दैट इज यहाँ पे क्या क्लास है, वीकली वेजेस है। तो वीकली वेजेस दे आर इन रुपीज, तो यहाँ पे रुपीज लिख दिया है। अगर आप चाहो तो ब्रैकेट में आप यहाँ पे ब्रैकेट में और क्लास भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में क्लास भी लिख सकते हो, अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, पहला कॉलम क्लास वाला कॉलम। और यहाँ पे देखो मैंने 10 बार बता रही हूँ, अभी फिर से बता देती हूँ, क्लासेस अगर कंटिन्यूअस है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली लिख दो। क्लासेस कंटिन्यूअस है तो भी चलेगा, नहीं है कंटिन्यूअस तो भी चलेगा, कंटिन्यूअस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो क्लास दिया है वो कंटिन्यूअस ही है। कंटिन्यूअस क्लास समझते हो ना, नहीं समझते हो, रुको बताती हूँ यार, मैं तो ये तो समझ ही नहीं पाई। तुमको कंटिन्यूअस क्लास मतलब समझता है, देखो जैसे कि यहाँ पे क्लास क्या है, देखो ये 1000 to 2000 है हमारा पहला क्लास। उसके बाद दूसरा क्लास देखो, दूसरा क्लास क्या है, 2000 to 3000 है। और फिर हमारा नेक्स्ट क्लास क्या है, 3000 to 4000। तो कंटिन्यूअस क्लास मतलब क्या, कि जहां पे हमारा पहला क्लास खत्म हो रहा है वहां से ही हमारा दूसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है, और जहां से हमारा दूसरा क्लास खत्म हो रहा है वहां से ही हमारा तीसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लास। ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस क्लास क्या होगे, तो टेंशन मत लो, मीडियन के टाइम पे, मोड के टाइम पे मैंने नॉन कंटिन्यूअस क्लास का क्वेश्चन लिया है, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअस करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे अगर कंटिन्यूअस नहीं भी होता क्लास तो भी चलता। तो मीन निकालते टाइम क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं हुए देन इट इज कंप्लीटली फाइन या कंप्लीटली ओके। ठीक है, चलो तो क्लास लिख दिया, पहला कॉलम समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, क्लास मार्क वाला कॉलम होगा, जिसको हम लोग XI से डिनोट करेंगे। अच्छा, क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू होता है, क्लास का जो मिड वैल्यू होगा। तो बताओ मुझे 1000 और 2000 के बीच में क्या आता है, 1500 आता है, मतलब 1500 आता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। ओके, तो 1000 2000 के बीच में आता है 1500। वैसे ही 2000 3000 के बीच में आता है 2500। वैसे ही 3000 और 4000 के बीच में क्या आता है, 3500 आता है। 4000 और 5000 के बीच में क्या आता है, 4500 आता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे थर्ड कॉलम क्या होगा, थर्ड कॉलम यहाँ पे हमारा डेविएशन वाला कॉलम होगा, सेम जैसा अज्यूम मीन मेथड में था। ओके, जैसे अज्यूम मीन मेथड में इसके पिछले वाले मेथड में किया था ना, DI वाला, DI डेविएशन वाला कॉलम। तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, XI माइनस A। और A क्या होता है, A होता है हमारा अज्यूम मीन होता है। क्या होता है, अज्यूम मीन। तो ये अज्यूम मीन हम कहाँ से लेते हैं, मतलब ये A की वैल्यू कहाँ से लेते हैं, XI से लेते हैं, पता है ना आपको, XI से लेते हैं। तो XI से लेते हैं, तो XI का जो मिडल नंबर होगा ना, मिडल में जो नंबर होगा ना वो हमारा A होता है। तो यहाँ पे मिडल में कौन सा नंबर है देखो, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से एक काटो, नीचे से एक काटो, ऊपर से एक काटो, नीचे से एक काटो। तो अच्छा, या तो बीच में कोई नंबर नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। देखो मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। देखो इधर ऊपर से एक काटा, नीचे से एक काटा, तो यहाँ पे क्या है ना, मिडल में 2 नंबर है। तो अभी ये 2 नंबर में से कौन सा नंबर हम A लेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं अभी बताती हूँ कि ये 2 नंबर है ना, तो इसमें से कौन सा A लेने का, मतलब A मतलब कौन सा अज्यूम वैल्यू लेने का, A कौन सा लेने का, तो A हम उसको लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जैसे कि यहाँ पे देखो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है ना। अच्छा देखो यहाँ पे ये जो हमारा कॉलम है वो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा, जैसे कि ये जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होता है।
ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा, ये तो आपको पता ही होगा, लास्ट में मतलब बाद में मैं बताने ही वाली थी। लेकिन इसको देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी 45 है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना, तो हम ए क्या लेंगे, 3500 लेंगे। वैसे तो अगर आपने ए 2500 भी लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। बट ऐसे एक बच्चों को है ना क्या बताना पड़ता है कि नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर बीच में दो वैल्यू आ रही है तो आप ए उसको लेना जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसलिए ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा हमारा 3500। क्लियर हो गया ए, तो मैं यहाँ पे ए को लिख दूंगी, ए इज अवर 3500। क्लियर एवरीवन, चलो तो ए मिल गया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो डी आई वाला जो कॉलम है ना उसको फटाफट फिल करते हैं। तो डी आई का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू एक्स आई। तो एक्स आई हमारा क्या है यहाँ पे 1500, एक्स आई हमारा 1500 माइनस ए। तो ए हमारा हमेशा सेम होने वाला है, ए हमारा 3500 ही होगा। तो यहाँ पे 3500, तो 1500 माइनस 3500 करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 3500 माइनस 1500 करेंगे तो ये 0 0 0 2000 क्या आएगा, 2000 आएगा। लेकिन ग्रेटर नंबर साइन क्या है, माइनस है, तो यानी कि माइनस 2000 आएगा। यहाँ पे माइनस 2000 आया है ना। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा, लेट्स सी। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या आएगा देखो, लेट्स सी। समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉमेंट में जरा मुझे बताना, समझ में आ रहा है, यस और नो इन द कॉमेंट सेक्शन प्लीज, जल्दी से बताओ। अभी देखो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई, तो अभी एक्स आई हम ये लेंगे, एक्स आई है हमारा 2500 और माइनस ए तो हमारा 3500 ही होगा। तो यहाँ पे 3500 मतलब 3500 माइनस 2500 करेंगे तो आपको मिलेगा 1000 और ग्रेटर नंबर साइन देखो माइनस है तो माइनस। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा एक्स आई भी हमारा 3500 है और ए भी हमारा 3500 है, तो ये 0 बन जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। एंड इसका नेक्स्ट क्या होगा, इसका नेक्स्ट हो जाएगा एक्स आई है अभी हमारा 4500 माइनस ए है हमारा 3500, तो यहाँ पे 1000 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 1000 आएगा। तो मैंने आपको बताया था ना, पीछे देखो मैंने आपको बताया था, जहां पे ए होगा ना उसके बाजू वाला जो डी आई है वो 0 होगा, इसके ऊपर हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे, इसके नीचे हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये हमेशा ऐसा ही पैटर्न आपका रिपीट होता हुआ आपको दिखने वाला है। क्लियर हो गया, तो थर्ड कॉलम भी आपको समझ में आ गया। अभी आता है जो अभी हमारा यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉलम बना है वो है हमारा ये वाला कॉलम। एंड इस कॉलम को हम लोग नाम देंगे यू आई। क्या नाम देने वाले हैं, वेरी गुड, यू आई। और इसका जो फॉर्मूला है वो लर्न करो। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू यू आई है। तो यू आई अभी किसके पीछे पड़ेगा, डी आई के पीछे पड़ेगा। जैसे देखो डी आई किसके पीछे पड़ा था, एक्स आई के पीछे पड़ा था। तो अभी देखो एक्स आई से डी आई बना, अभी डी आई से कौन बनेगा, यू आई बनेगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो अभी यू आई इज गिवन बाई डी आई अपॉन जी। क्या होगा, हाँ जी, डी आई अपॉन जी। तो ये कुछ नया आ गया है ना, तो यहाँ पे आएगा अभी यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन जी। एंड व्हाट इज दिस जी, तो बच्चा वैसे तो जी को हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ ये जी आई क्या होगा। चलो डी आई तो समझा ना, डी आई मतलब ये वाले जो कॉलम है ना, ये कॉलम ही हमारा पूरा डी आई है भाई, डी आई मतलब यही कॉलम। लेकिन ये जी जो नया आया है, ये जी क्या होगा, जी की वैल्यू क्या लेनी है हमको, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो सारे डी आई है, ये जो सारे डी आई है उसको डिवाइड करना है, किससे, जी से डिवाइड करना है। तो जी कौन है, तो जी इज क्लास इंटरवल। अब मतलब कि जी मतलब क्या लेंगे, अभी बताओ जी क्या होगा। देखो मैं जी निकालने का एक आसान तरीका बताती हूँ आपको। क्या करना है, ये जो क्लास मार्क है ना, तो कोई भी दो कंटिन्यूअस वाले क्लास लो, मतलब कोई भी दो क्लास उठाओ, सॉरी क्लास नहीं, क्लास मार्क, कोई भी दो क्लास मार्क लो, कोई भी दो क्लास मार्क, कोई भी दो नहीं लेना है, बैक टू बैक वाले कोई भी दो क्लास मार्क लो, बैक टू बैक होना चाहिए। मतलब अगर आप ये एक क्लास उठा रहे हो तो इसके नेक्स्ट में ये आता है तो ये वाला लो। ठीक है, आप ऐसा मत करना, नहीं तो कुछ बच्चे क्या हो गए, हाँ मैं ये एक क्लास मार्क लूंगा और ये एक लूंगा, नहीं, कोई भी दो क्लास मार्क लो जो कॉन्जिगेटिव होने चाहिए। कॉन्जिगेटिव मतलब बैक टू बैक होने चाहिए। तो आप ये दो क्लास मार्क लो और इनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा, इनके बीच का डिफरेंस देखो क्या है, तो 2500 और 1500 है, इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, इसके बीच का डिफरेंस होगा 1000। तो यही हमारा जी होगा। तो मतलब यहाँ पे जी कितना मिला, जी हमको मिला 1000। तो जी आप ऐसे भी निकाल सकते हो। जी निकालने के बहुत तरीके हैं, टीचर अलग अलग वे बोलेगी, बट मैं आपको ये समझाती हूँ। मतलब मैंने क्या बताया, बता, कोई भी दो क्लास मार्क लो और जी हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, ये याद रखना। ठीक है, कोई भी दो क्लास मार्क लो और इसके बीच का डिफरेंस देखो। डिफरेंस मतलब क्या करो, बड़े नंबर
माइनस छोटा नंबर कर दो, तो 4500 और 3500 है, इसमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मतलब गैप कितना है, कितना अंतर है, तो 1000 का अंतर है, तो यही हमारा जी हो जाएगा, क्लास मार्क हो जाएगा। तो ये मन में करने का, मन में सोचने का, क्लियर हो गया सबको। या आप ऐसे भी कर सकते हो, अच्छा ये वाला नहीं करना है ना, तो एक और एक है, ये बहुत ईजी है, यहाँ पे देखना हर एक क्लास में कितना डिफरेंस है वो बताओ। हाँ एक और एक तरीका, ये वाला मजेदार है, देखो ये क्लास है ना, ये हमारा क्लास है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है बताओ। अच्छा क्लास इंटरवल का फॉर्मूला, ओ हो मैं तो ये वाला अच्छा था। अच्छा देखो क्लास इंटरवल मतलब जी का फॉर्मूला क्या है, देखो जी का फॉर्मूला, अरे ये तो मैं कैसे भूल गई, जी का फॉर्मूला क्या होगा, जी फॉर्मूला के लिए क्या करना, आप अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट कर देना। अरे वाह ये वाला फॉर्मूला बहुत बढ़िया है, नहीं तो बच्चे को लगेगा अरे मैं बहुत गंदा पढ़ा रही हूँ, तो देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, अभी आपको जी मिल जाएगा। क्या करोगे, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट करो, कोई भी एक क्लास ले लो, कोई भी एक क्लास ले लो, अपनी मर्जी से कोई भी क्लास लो। चलो ये वाली क्लास लेते हैं, इसकी अपर क्लास लिमिट क्या है 2000 है, माइनस लोअर क्लास लिमिट क्या है 1000 है, बताओ क्या आया आंसर, 1000 आया कि नहीं आया। हाँ तो यही है हमारा जी। तो चलो जी का फॉर्मूला समझा, अभी देखो जी का फॉर्मूला लिख भी दिया है, जी मींस अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट कर दो। अच्छा ये भी देख लो, कोई भी क्लास ले सकते हो, ये वाला क्लास भी ले लो, अपर क्लास लिमिट क्या है 3000, लोअर क्लास लिमिट क्या है 2000, तो 3000 माइनस 2000 करो, 1000 मिल गया जी। जी मीन्स क्लास इंटरवल, समझ में आ गया। अरे वाह मैंने तो तुमको एक फॉर्मूला भी दे दिया यार, अरे थैंक यू बोलो, थैंक यू। चलो समझ में आ गया जी, मेरे को लगता है ये वाला अच्छा फॉर्मूला है, तो ये वाला यूज करना, ठीक है जी के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना, आई थिंक दिस इज बेस्ट फॉर्मूला। चलो अभी जी मिल गया, तो अभी हम क्या करेंगे, यूआई फाइंड करेंगे, यानी कि ये कॉलम फाइंड करेंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी हमारे ये डीआई है, डीआई मतलब ये जो कॉलम है, इन सबको क्या करना है, डिवाइड करना है जी से, जी से मतलब 1000 से डिवाइड करना है। तो अभी देखो सबको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो यहाँ पे डीआई है हमारा माइनस 2000, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 1000 से मतलब जी से, तो अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, -2 बचेगा, तो ये -2 हो गया। वैसे ही अभी अगर आप इसको, ये डीआई है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला देखो ना बच्चा, डीआई सॉरी यूआई क्या फॉर्मूला, यूआई का फॉर्मूला क्या है, यूआई का फॉर्मूला है डीआई अपॉन जी है। तो डीआई मतलब कि ये डीआई रहेगा, ये डीआई है, डीआई कितना है -1000 और अपॉन जी, जी तो हमारा सेम रहेगा जो कि 1000 है। तो अभी इसको कट करो, कट हो गया तो 1 बचा, यानी कि -1 आया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया -1 और 0। अभी देखो अभी डीआई कौन है, अभी डीआई हमारा 0 है, तो 0 डिवाइड में कौन है, डिवाइड में कौन है जी, जी मतलब 1000, तो 0 डिवाइड बाई 1000 क्या होगा, ये तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। अभी देखो अभी कौन है डीआई, डीआई कौन है, अभी हमारा 1000 है, तो डीआई अभी हमारा 1000 है, और अपॉन क्या होगा, अपॉन होगा जी, जो जी भी हमारा 1000 है, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो मतलब कि यहाँ पे देखो क्या आंसर आया है, मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पे आया है हमारा आंसर, यहाँ पे आंसर आया है, इसको अच्छे से मैं कर देती हूँ नहीं तो ये गंदा लगेगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डिवाइड आएगा, यहाँ पे आया है हमारा आंसर, ये -2 आया था, यहाँ पे 1 आया, -1 आया था, यहाँ पे 0 आया था, यहाँ पे 1 आया था, ठीक है। तो समझ में आ गया, तो मैंने यहाँ पे आपको जी का भी फॉर्मूला दे दिया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये था हमारा 4th वाला कॉलम, तो आई थिंक 4th तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी 5th वाला कॉलम, तो देखो जो हमारा जो सेकेंड लास्ट कॉलम होता है ना, आप सबका सेकेंड लास्ट कॉलम देख लो, वो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ही है। देखो इधर भी जो सेकेंड लास्ट कॉलम था, सेकेंड लास्ट मतलब लास्ट से पहले जो आता है, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ही होता है। इधर भी देख लो, इधर भी वही था सेम, इधर भी हमारा फ्रीक्वेंसी, सेकेंड लास्ट कॉलम क्या था, यहाँ पे भी हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम रहेगा। तो चलो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ फटाक से। फ्रीक्वेंसी मैंने ऑलरेडी लिख दिया, नंबर ऑफ वर्कर्स जो है 25, 45, 50 और यहाँ पे 30, और यहाँ पे देखो ये फ्रीक्वेंसी लिख दिया। और अभी आता है हमारा लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम जो है 6th कॉलम, ये होगा हमारा किसका कॉलम, आप समझ में आ गया होगा आपको। इधर कौन आया, नया आया हमारा यूआई, तो अभी यूआई इंटू एफआई होगा, क्या होगा, ये यूआई इंटू एफआई होगा, तो यूआई इंटू एफआई, या जिसको हम एफआई इंटू यूआई भी बोल सकते हैं। अच्छा आपने जरा नोटिस किया क्या, नोटिस करना, अगर हमने डायरेक्ट मेथड में देखा तो डायरेक्ट मेथड में क्या हुआ, एक्सआई इंटू एफआई हुआ है ना लास्ट में, और अज्यूम मीन मेथड में क्या हुआ, अज्यूम मीन मेथड में कौन आया, नया डीआई आया था, तो फिर क्या हुआ था, डीआई इंटू एफआई आया, डीआई इंटू एफआई हुआ है ना, या इसको एफआई इंटू डीआई भी बोल सकते हैं। और अभी जो नया स्टेप डेविएशन मेथड में नया कौन आया, यूआई आया, तो अभी क्या हो रहा है, यूआई इंटू एफआई हो रहा है। तो ये देखो ये हमारे सारे लास्ट कॉलम है सबके, समझ में आ रहा है, जो नया आ रहा है ना वो एफआई से मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो यहाँ पे एफ आई इंटू यू आई करेंगे, मतलब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे ये यू आई है और ये एफ आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू 25 करेंगे तो 2 इंटू 25 होता है 50, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन बोल दिया, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो इसलिए माइनस। 1 इंटू 45 क्या होगा, 45 ही होगा, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा, 0 होगा। 1 इंटू 30 क्या होगा, 30 होगा, ठीक है। और अभी यहाँ पे टोटल किसका लगेगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, लास्ट 2 कॉलम जो है ना, मतलब ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये दोनों जो लास्ट के जो 2 कॉलम होते हैं ना, उसका टोटल लगता है। तो यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी लगेगा, तो टोटल फ्रीक्वेंसी तो मुझे पहले से पता है 150, क्योंकि ये जो डेटा कलेक्ट किया है वो 150 लोगों का डेटा कलेक्ट किया है, तो मतलब यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई आने वाला है 150। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप कर लेना, मैंने तो कर लिया है। अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे समेशन ऑफ क्या, एफ आई इंटू यू आई करेंगे, तो एफ आई इंटू यू आई करना है, तो चलो इसको टोटल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल थोड़ा संभल के करना, सबसे पहले इन दोनों को करेंगे माइनस माइनस वाले को, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 50 प्लस 45 करेंगे तो मिलेगा 95, और ग्रेटर नंबर साइन है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आया माइनस 95 और ये प्लस 30 है, यहाँ पे प्लस 30 है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस होगा माइनस, तो माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 95 माइनस 30 करेंगे तो मिलेगा 65, तो ये 65 आया, इनको सॉल्व किया तो मिला 65, लेकिन ग्रेटर नंबर साइन क्या है, देखो 95 ग्रेटर है और इसकी साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस 65 आया। तो हो गया पूरा टेबल हमारा। अभी आ जाते हैं हम लोग फॉर्मूला पे। तो फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 2 स्टेप करना है, अज्यूम मीन मेथड की तरह ही यहाँ पे भी हमको पहले क्या करना पड़ेगा, अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे यू बार निकालना पड़ेगा। अज्यूम मीन मेथड में क्या करते थे, पहले डी बार निकालते थे, वैसे यहाँ पे यू बार निकालना पड़ेगा। तो यू बार का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो पहले यू बार निकालेंगे ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। तो मेन फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला जो मीन का फॉर्मूला है बाय स्टेप डेविएशन मेथड, दैट इज इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी। ओके, तो देखो ए तो हमारे पास है, ए कहाँ पर है, देखो ना क्वेश्चन में, ये देखो ये ए हमारा, ये है ए 3500 हमारा ए है। अच्छा यू बार किधर है, तो यू बार हमको मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा, इसलिए पहले यू बार निकालना पड़ेगा। और जी क्या है, हमारा क्लास इंटरवल है, जो देखो यहाँ पे मिला हुआ है, क्लास इंटरवल देखो कितना है, 1000 है, तो ये भी है। तो समझ में आ गया, फॉर्मूला तो भाई आपको लर्न करना पड़ेगा ना। अब ऐसा मत बोलना यार फॉर्मूला लर्न करके दे दो, मैं तो लर्न कर लूं, मुझे तो याद है, आपको लर्न करना पड़ेगा। तो देखो अभी स्टेप डेविएशन मेथड आते हैं, तो सबसे पहले आता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग मीन कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम निकालेंगे यू बार इज गिवन बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। जब एक बार यू बार मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग एक्चुअल में जो हमारा मीन का फॉर्मूला है, जिसको मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, दैट इज इक्वल टू ए प्लस यू बार इंटू जी। ठीक है, चलो अभी फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते, पहले यू बार निकालेंगे, तो ये -65 है, तो देखो समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई जो आया वो -65 आया अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का टोटल था 150। चलो सॉल्व करते हैं, तो पहले 5 के टेबल से उड़ाते हैं इनको, 5 3 ज़ा 15, 5 0 ज़ा 0, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 1 बचेगा, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये कौन से टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में नहीं जाएगा, मत करना, कोशिश भी मत करना। तो यहाँ पे बचा -13 अपॉन 30। अभी इनको डिवाइड कर देना, ऐसे डिवाइड करेंगे, हमारे पास ऐसा ऑप्शन है ना। जब मान लो कि आपसे डिवाइड हो नहीं रहा है ना, तो बेटर ऑप्शन होता है ऐसा कर देने का, डायरेक्ट ऐसे कर देने का। यहाँ पे 30 लिखेंगे, अंदर लिखेंगे हम लोग 13। हमेशा याद रखना, जो डिनोमिनेटर में होता है ना वो बाहर आता है, और जो न्यूमरेटर में होता है ना वो अंदर जाता है, क्योंकि बच्चे उल्टा भी कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी 30 के टेबल में 13 तो नहीं आएगा, छोटा पड़ जाएगा, तो पहले 0 ज़ा लेना पड़ेगा, 0 ज़ा लिया, तो यहाँ पे 1 0 हम लगा रहे हैं, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। अभी 39 ज़ा लेना पड़ेगा, 39 नहीं 9 ज़ा नहीं, 3 ज़ा सॉरी, 34 ज़ा लेंगे ना ऑब्वियसली, हाँ क्योंकि 120 होगा, तो यस 34 ज़ा हो जाएगा 120। तो यहाँ पे बचेगा 0 1 और ये 0। हाँ अभी 33 ज़ा लेंगे जो होगा 90, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे 100 आएगा, तो फिर से हम 3 ज़ा लेंगे तो अगेन 90, मतलब ये तो चलता रहेगा, मतलब यहाँ पे 3 3 3 3 चलता रहेगा। तो इसका आंसर है -0.43 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 3 तो चलता रहेगा ना, तो अप्रोक्सीमेटली हमने -0.43 लिख दिया, माइनस साइन यहाँ से लिखा,
ठीक है, अभी देखो सब वैल्यू आ गई, अभी ये मीन का हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है। तो ए हमारा क्या था, ए देख लो 3500 है, मुझे याद है, प्लस यू बार कितना है, यू बार है -0.43 ब्रैकेट में लिखेंगे, और इनटू है, ये पॉइंट का मतलब इनटू है, और जी कितना था, जी था 1000। ठीक है, पहले हमेशा याद रखना बॉडमास रूल यूज करना। बॉडमास रूल क्या बोलता है कि पहले आप प्रायोरिटी मल्टीप्लिकेशन को दोगे, मतलब पहले आप इन दोनों को सॉल्व करना, पहले ये दोनों सॉल्व होंगे, आप पहले ये मत करना, प्लस मत करना, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। बॉडमास रूल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक दे रही हूँ, वो देख लेना। बॉडमास रूल बहुत ही जरूरी है, लेकिन पहले साइन को सॉल्व कर दे, क्योंकि ब्रैकेट, बॉडमास रूल का सबसे पहला तो रूल ये होता है कि पहले तो आप बी मतलब ब्रैकेट सॉल्व करो। तो यहाँ पे ब्रैकेट अभी तक है, ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये साइन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3500 ये प्लस माइनस हो गया माइनस, अभी है 0.43 और इनटू 1000 है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे पता है, इनको माइनस करेंगे, और इनको माइनस करोगे तो गए, क्योंकि बॉडमास रूल क्या बोलता है कि अगर आपके पास माइनस और मल्टीप्लिकेशन है, मतलब सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन है, तो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहली प्रायोरिटी आप मल्टीप्लिकेशन को दोगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को दोगे। तो मतलब सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा फिर उसको माइनस करना 3500 से। प्रोसेस समझ रहा है ना, बहुत ही, कैलकुलेशन तो पूछो मत, बहुत काम का है। तो चलो पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक बात बताओ, 0.43 इंटू क्या करना है, इंटू 1000 करना है। तो मुझे तो इसका कैलकुलेशन पता है, आंसर होगा 430 आएगा। अब आप बोलोगे ऐसा कैसा डायरेक्ट कर दिया यार आपने, तो देखो मैं बताती हूँ। पहले तो देखो इसके जो ये 2 0 है ना, 2 0 क्या करेंगे, इसके पॉइंट को हटा देंगे, इसके पॉइंट को उड़ा देंगे। तो इसका मतलब ये बन गया 43, और इंटू यहाँ पे क्या बचा, अभी यहाँ पे बचा 10। तो 43 इंटू 10 क्या होगा, 43 इंटू 10 हो जाएगा 430। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 430। तो 3500 माइनस 430 करेंगे। तो चलो अभी माइनस करना तो मैं यहाँ पे करती हूँ, 3500 माइनस 430 करना है। तो चलो ये तो इजी है, 0 हो गया, ये 10 हो गया, और ये 4 बन गया। 10 में से 3 जाएगा तो 7, 4 में से 4 जाएगा तो 0, और ये 3। तो यानी कि आंसर आ जाएगा 3070। ओके, यहाँ पे ये क्या होगा, मीन जो है वो क्या है, रुपीज में है। यस, तो यहाँ पे रुपीज में, तो हम बोलेंगे द आंसर लिखेंगे द मीन ऑफ द वीकली वेजेस। ध्यान से लिखना और सही लिखना। मैं यहाँ पे आंसर देख लेती हूँ कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या है, 120 वर्कर्स, यहाँ पे 150 वर्कर्स। एग्जैक्टली राइट आंसर, एग्जैक्टली मस्त आंसर आया है, एकदम राइट आंसर आया है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बोलो, द मीन ऑफ द वीकली वेजेस इज बाय स्टेप डेविएशन मेथड मत लिखो, ऐसे लिखो। देखो इधर दिखा है, इधर सब कुछ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। द मीन ऑफ द वीकली वेजेस इज ₹3070। सो दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा मीन कैसे फाइंड करते हैं, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। अगर मुझे वीडियो को छोटा करना होता तो मैं यहाँ पर ही स्टॉप हो जाती, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आपका हर दिन एक टाइम वेस्ट हो जाए, इसलिए मैं इसी वीडियो में आपको मीडियन और मोड भी बताऊंगी। तो बने रहना, डटे रहना, क्योंकि अभी ज्यादा नहीं, सिर्फ 15-20 मिनट लगेगा मीन, मीडियन और मोड बताने के लिए, क्योंकि एक एक मेथड ही है, उसमें ज्यादा मेथड नहीं है। सिर्फ मीन निकालने के लिए 3 मेथड है, बट मीडियन और मोड निकालने के लिए सिर्फ एक फॉर्मूला काम आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला। हाँ, मीडियन के लिए एक फॉर्मूला, मोड के लिए अलग फॉर्मूला। तो अभी तो 2 मिनट मतलब 15-20 मिनट का काम है, बने रहो। ठीक है, चलो अभी हम लोग देखते हैं मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। तो चलो अभी हम लोग फाइंड करेंगे मीडियन ऑफ द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू, यानी कि जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है, उसका जो मिडल वैल्यू होगा वो क्या होगा, उसी को मीडियन बोला जाता है। तो मीडियन निकालने का बस एक ही फॉर्मूला है। सो दिस इज द फॉर्मूला। बस आपको ये फॉर्मूला को क्या करना है, लर्न करना है। इसके बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी आपके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एल क्या होता है,
एन क्या है, तो ये सब यहाँ पे बताया है और मैं सब आपके साथ डिस्कस करूंगी लेकिन आगे चल के, ठीक है। लेकिन मुझे इधर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बतानी है वो है कि जब भी हम मीडियन फाइंड करेंगे तो वहां पे जो क्लासेस है, क्लासेस जो है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो कृपा करके प्लीज क्लासेस को कंटिन्यूअस करो। क्लासेस कंटिन्यूअस कैसे करते हैं मैं जरूर इस वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पे ये नोट लिख दो, प्लीज अपने बुक में लिख दो। इफ द क्लासेस are not continuous, we have to make them continuous to find out the median। बहुत ही इजी है, बस आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। लेट मी टेल यू कि जो मीडियन का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू व्हाट, L प्लस ब्रैकेट के अंदर होता है n/2 माइनस CF अपॉन, एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा भूल गई हूँ, हाँ अभी याद आया, रुको। तो n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा। अच्छा, वैसे तो आपने ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो पढ़ाई किया है तो आपको पता होगा, आप सिर्फ एक रिवीजन के लिए ये वीडियो देख रहे हो। तो चलो मैं आपको अभी एक एक करके मीडियन बताती हूँ, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए ना तो हमारा जो मीडियन होता है ना, इसमें आपको सिर्फ 3 कॉलम ही बनाने रहते हैं। ओके, ध्यान से सुनना, मीडियन अगर फाइंड करना है ना तो आपको सिर्फ 3 कॉलम्स ही बनाने हैं। लेकिन यहाँ पे आप बोलोगे मिस आपने तो 4 कॉलम बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर आपके क्लासेस कंटिन्यूअस होते हैं ना तब आपको सिर्फ 3 कॉलम बनाने हैं। लेकिन अगर मान लो आपकी क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तब आपको 4 कॉलम बनाने होते हैं। समझ गए ना? एक कॉलम किसके लिए, क्लासेस जो कंटिन्यूअस क्लासेस होगी उसको लिखना पड़ेगा ना। तो ऐसे तो देखो 3 कॉलम ही बनेंगे अगर क्लासेस कंटिन्यूअस है तो। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तब जाके 4 कॉलम बनते हैं। तो इधर मैंने जानबूझ के क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है वो वाला लिया है एग्जाम्पल। पहले तो मुझे थैंक यू बोलो, मैं चाहती तो क्लासेस कंटिन्यूअस वाला भी एग्जाम्पल ले लेती, लेकिन नहीं ना, मुझे सब सिखाना है आपको। चलो क्वेश्चन देखो क्या दिया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इट शोज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय 60 पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज इन अ डे, फाइंड द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल। तो मीडियन बोला है, मीडियन की कोई मेथड नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला लगाओ और उसमें वैल्यू पुट करो, मीडियन मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये जो हमारा डेटा है वो किसका है, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस, ठीक है। ये जो बसेज है ना उन्होंने डेली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका डेटा है। तो यहाँ पे ये जो डेटा है वो किलोमीटर्स में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, 200 to 209 किलोमीटर्स कितने बस ने ट्रैवल किया, 4 बसेस ने ट्रैवल किया। फिर 210 से लगा के 219 किलोमीटर कितने बसेस ने ट्रैवल किया, 14 बसेस ने ट्रैवल किया। ऐसा करके कुछ डेटा है वो छोड़ो, अभी हमारा यहाँ पे हमको मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन में वैसे तो बनते हैं 3 कॉलम, लेकिन यहाँ पे 4 कॉलम बनेंगे क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है। अब क्लासेस कंटिन्यूअस कैसे नहीं है, मुझे कैसे पता चला, तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ये हमारा पहला क्लास है, ये हमारा दूसरा क्लास है, ये हमारा तीसरा क्लास है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा पहला क्लास खत्म हो रहा है ना वहां से हमारा दूसरा क्लास नहीं स्टार्ट हो रहा है, उसके एक वैल्यू बाद स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 209 पे खत्म हुआ तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ 210 पे, तो मतलब यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, जैसे देखो दूसरा क्लास खत्म हो रहा है 219 पे, तो तीसरा क्लास स्टार्ट हो रहा है 220 पे, मतलब यहाँ पे क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस। तो पहला कॉलम हमारा होगा जो क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है उसी का, जैसे कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बस, ये हमारा पहला कॉलम होगा। पहला कॉलम होगा नॉन कंटिन्यूअस क्लासेस का, और अभी हम इस क्लासेस को क्या करेंगे, कंटिन्यूअस बनाएंगे। तो इसलिए हमारा सेकेंड कॉलम हो जाएगा कंटिन्यूअस क्लासेस वाला, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस का कंटिन्यूअस होना बहुत जरूरी है मीडियन निकालते टाइम। क्लासेस को कैसे कंटिन्यूअस करते हैं वो तो मैं रहने दूंगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो थर्ड कॉलम हो जाएगा ये हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, मतलब ये नंबर ऑफ बसेस जो है ना वही, मतलब फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। यहाँ पे कॉलम का नाम ऐसा मत लिखना कि ये हमारा FI वाला कॉलम है, नहीं, ये जो FI है, ये जो XI है, UI जो है, DI जो है, वो सब मीन निकालते टाइम नाम रखते। अभी मीन गया, अब मीन को मारो गोली, अब आया मीडियन, मीडियन का ख्याल करो। तो यहाँ पे बस आपको नॉर्मल तरीके से सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखना है, और यहाँ पे एक लास्ट कॉलम होगा जो कि 4th कॉलम होगा, ये होता है हमारा CF वाला कॉलम, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी।
ओके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं मीडियन के टाइम पे, याद रखना ये एमसीक्यू में हमारा क्वेश्चन भी है, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ मीडियन निकालते टाइम काम आता है, मीन निकालते टाइम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लगता है, ना मोड निकालते टाइम, सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन निकालते टाइम लगता है। ये भी कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको जल्द ही बताऊंगी, लेकिन पहले तो आपको समझ में आ गया कौन कौन से कॉलम हो गए। पहला हमारा क्लास वाला कॉलम, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लास नहीं है इसलिए पहले नॉन कंटिन्यूअस क्लास वाला कॉलम, सेकेंड कॉलम कंटिन्यूअस क्लास वाला कॉलम, थर्ड फ्रीक्वेंसी वाला, फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अभी चलो क्लासेस को कंटिन्यूअस करते हैं। अच्छा, क्लासेस कंटिन्यूअस किसको करना आता है जरा कमेंट में बताओ, मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ। और जिसको नहीं आता है ना वो यहाँ पे सीख के जाना, फिर बोलना मत और मिस आपने कराया नहीं। तो ध्यान से सुनो, क्लासेस को अगर कंटिन्यूअस करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले तो आप कोई भी दो क्लास को पढ़ो बोल रही हूँ, कोई भी दो क्लास को पकड़ो मतलब कि उसको पकड़ के खींच के अपने जेब में नहीं रखना है, कोई भी दो जो मतलब कि दो बैक टू बैक क्लासेस को देखना है। ऐसा मत कि एक क्लास ये वाला उठाया और दूसरा क्लास ये वाला उठाया, नहीं, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्लास होते हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव क्लास मतलब कोई भी दो बैक टू बैक वाले क्लास है ना, उनको अच्छे से देखो। तो ये दो हमारे बैक टू बैक वाले क्लास है, ठीक है, तो इनको अच्छे से देखा, हाँ देखा। अभी आपको क्या करना है, जो पहला क्लास है ना उसका जो हमारा अपर लिमिट है और जो हमारा दूसरा क्लास है उसका जो लोअर लिमिट है, ध्यान से सुनो प्लीज, हाथ जोड़ रही हूँ आपके, हाथ जोड़ रही हूँ कि जो पहला क्लास है उसका ये अपर लिमिट और जो दूसरा क्लास है उसका लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है जरा मुझे बताओ। डिफरेंस मतलब कि इनमें कितना गैप है बताओ। तो यहाँ पे देखो 210 है और ये 209 है, इनमें गैप कितना है, एक का गैप है। तो ये जो डिफरेंस है ना उसको डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। तो जो भी आपको डिफरेंस मिल रहा है इनके बीच में उसको क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पे डिफरेंस 1 मिला, इसको डिवाइड बाय 2 करना है। तो आंसर क्या आया, 0.5 आया। और मैं आपको क्या बोलूंगी, देखो ध्यान से सुनना, क्योंकि आप अभी फिलहाल 10th स्टैंडर्ड में ही हो, इसलिए आपको हमेशा क्या होने वाला है ना, ये डिफरेंस 1 ही दिखेगा, ओके, क्योंकि अभी आप छोटे हो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, फिर भी ये देख लेने का, जांच पड़ताल कर लेने की, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस होगा, हाँ, उसको सिर्फ डिवाइड बाय 2 ही करना है। ये 2 कहां से आया वो आप टेंशन मत लो, डिवाइड बाय 2 करो, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो 1 को डिवाइड बाय 2 करना, अच्छा 1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे मतलब आधा, मतलब क्या होता है 0.5 होता है ना। तो हमेशा याद रखना यहाँ पे आपको ये 0.5 करके कुछ मिलेगा। समझ में आया कि नहीं इतना, यस और नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मुझे जल्दी से बताओ। अच्छा चलो वंस मोर फिर से एक बार बताओ, क्योंकि मैं एक बार ही बताऊंगी, अभी लास्ट बार है, हाँ ठीक है। देखो जिसको नहीं समझ में आता है वीडियो को पीछे करके देख लेना। तो ये देखो, ये हमारा कोई भी दो क्लास पकड़ो, कोई भी दो क्लास पकड़ सकते हो, मैंने इधर ये पकड़ा, आप चाहो तो ये वाले दो क्लास भी पकड़ सकते हो, आप चाहो तो ये वाले दो क्लास भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो कोई भी दो क्लास पकड़ा। तो पहले क्लास का क्या देखना है, पहले क्लास का अपर लिमिट देखना है, ये अपर लिमिट है, और दूसरे क्लास का लोअर लिमिट देखना है, और इनके बीच में डिफरेंस देखना है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इनके बीच में जो भी डिफरेंस होगा उसको डिवाइड बाय 2 करो, ओके। तो इनके बीच में डिफरेंस है 1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मिलेगा 0.5। तो अब ये 0.5 जो है ना, ध्यान से सुनो, अब ये जो 0.5 है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो सारे लोअर लिमिट है ना उसमें क्या करेंगे हम लोग 0.5 को माइनस करेंगे, और ये जो सारे अपर लिमिट है ना उसमें ये 0.5 को प्लस करेंगे, और हमारे क्लासेस कंटिन्यूअस बन जाएंगे। आर यू ऑल रेडी टू डू द माइनस एंड प्लस? कम ऑन इन द कमेंट सेक्शन। समझ में आया कि नहीं? अब बोलोगे नहीं आया, चलो रिपीट, फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। हम क्या करेंगे, ये जो 0.5 मिला है इसको क्या करेंगे, ये जो सारे लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है ना, हाँ, सारे लोअर लिमिट में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 0.5 को, और ये जो सारे अपर लिमिट है इसमें क्या करेंगे, 0.5 को प्लस करेंगे। अच्छा, क्लासेस कंटिन्यूअस हो जाएंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो ये 200 है ना, जरा 200 को बाजू में लेके आना, इसमें क्या माइनस करना है, 0.5। अच्छे से माइनस करना बच्चा, यहाँ पे पहले पॉइंट लगा के 0 लगा दो। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि देखो ये 0.5 है ना, तो यहाँ पे पॉइंट के नीचे पहले तो पॉइंट रखोगे, फिर ये 0.5 है तो 0.5 ऐसे, तो माइनस करो अभी। अच्छा, आपको है ना आइडिया लग जाएगा, आपको सिर्फ ज्यादा नहीं करना है। आप जब 1 और 2 निकालोगे ना, आपको आइडिया या पैटर्न पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये 10, ये हो गया हमारा 9,
ये हो गया 9, ये आ गया 1, तो क्या बचा यहाँ पे 5.991। मतलब ये जो 200 है ना, ये 200 जो है वो बदल गया है अभी 199.5 में, ठीक है। अभी डैश, अभी यहाँ पे देखो 209 है, ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट में क्या करेंगे 0.5 को प्लस करेंगे, यानी कि ये जो 209 है इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे क्या 0.5। अच्छे से प्लस करना, कुछ बच्चे अगर ऐसे प्लस करेंगे ना 209 प्लस 0.5 तो ये गलत तरीका है। हमेशा याद रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। क्या यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट है? नहीं, ऐसे ऐसे करना, ऐसे प्लस करना। तो 0.5 सॉरी 0 + 5 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 9, ये 0, ये 2, मतलब यहाँ पे ये जो 209 है वो बदल गया है 209.5 में। क्लियर हो गया सबको इतना? ठीक है, ये तो देखो ये यहाँ पे पहला तो हमने लिख दिया। अभी नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अभी क्या करना है, ये जो हमारा ये वाला जो क्लास है इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे 0.5। तो जब आप इसमें देखो, जब आप ये 210 जो है ना उसमें जब आप माइनस करोगे 0.5 तो देखो आपको क्या आंसर मिलेगा, ये वाला आंसर मिलेगा, क्योंकि ये ही नीचे आने वाला है अभी, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यूअस बनाना है। तो जो जहां पे पहला क्लास खत्म हो रहा है वहां पे ही दूसरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, और होगा ही होगा। आप देख लो, ट्राई कर लो। देखो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया और ये 0 हो गया, तो ये 10 में से 5 जाएगा तो 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 हो गया यहाँ पे, ये 0 हो गया, ये 2। तो देखो 209.5 आया कि नहीं आया? आएगा ही आएगा। अरे लॉजिक है यार, इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। और डैश, अब देखो ये 219 है, ये अपर लिमिट में क्या होगा, ये 0.5 प्लस होगा। तो 219 में अगर आप प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे 0.5 तो आपको मिलेगा 219.5 मिल जाएगा। बस, तो अभी आपको पैटर्न समझ में आ गया है कि अच्छा ये हो रहा है, तो अभी तो मैं 2 मिनट में लिख दूंगा। कैसे लिखोगे? अब आप इधर क्या करोगे, ये लिखोगे 219.5 और डैश। अब ये देखो 229 है ना, तो ये आ जाएगा 229.5, क्योंकि यहाँ पे आप प्लस 0.5 करोगे तो यही बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? अब आपको क्या करना है, जैसे आपने ये लिखा तो अभी ये वाला जो है ना, ये वाला यहाँ पे नीचे आ जाएगा 229.5 डैश, यहाँ पे आ जाएगा 239.5, फिर यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा 239.5 एंड डैश, यहाँ पे प्लस होगा तो 249.5 हो गया। क्लासेस कंटिन्यूअस, मतलब ये पैटर्न ऑब्जर्व कर लो, पैटर्न ही ऑब्जर्व करना था। आप है ना बहुत लोड लेते हो, आप ऐसे समझते हो अरे बहुत हार्ड होगा, लेकिन हार्ड नहीं था, बहुत ही इजी था क्लासेस कंटिन्यूअस करना। ठीक है, क्लियर हो गया? पैटर्न को ऑब्जर्व कर देना, आंसर आ जाएगा। चलो अभी हमारा नेक्स्ट कॉलम तो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम था, तो मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख दिया है। ये देखो यहाँ पे किसी का टोटल फोटल, हाँ सॉरी टोटल फोटल क्या टोटल करना है, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ टोटल फोटल क्या टोटल करना है, लेकिन सुनो यहाँ पे, सुनो नेक्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम क्या है, थर्ड कॉलम हमारा ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है। ठीक है, ये नंबर ऑफ बसेस वाला कॉलम। अब आते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, चलो ये भी देख लो। क्लासेस कंटिन्यूअस करना तो मैंने आपको सिखा दिया। 1 मिनट, इसको इसका कलर मैं बदल देती हूँ। यहाँ पे 199.5 हुआ था, ये बन गया था 209.5। ठीक है, हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिखा रही हूँ अभी। ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होता है, ये CF है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होता है, देखो पहले तो ये जो हमारा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होता है ना, वही आप ऐसे कैसे क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो। ओके, उसके बाद क्या करना है, नीचे लिखना है। अब ये नीचे ये 4 को नीचे उतारो, 4 को नीचे उतारो और प्लस क्या करेंगे, इसके बाजू में जो ये फ्रीक्वेंसी है ना उसको प्लस करेंगे, दैट इज 4 + 14 करेंगे तो मिलेगा आपको 18। अभी ये 18 को नीचे उतारो और प्लस क्या करेंगे, इसके बाजू में जो फ्रीक्वेंसी है इसके करस्पॉन्डिंग में, दैट इज 26। तो 26 को प्लस करेंगे तो 8 + 6 होगा, 8 + 6 होगा 14 एंड 1 2 3 4, तो यहाँ पे 44। अब ये 44 को नीचे उतारेंगे और ये प्लस इसके बाजू में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 10, तो यानी कि ये हो गया 54। अभी 54 को नीचे उतारेंगे और प्लस इसके बाजू में जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 60, तो यानी कि 6 बोलना था, 60 बोल दिया, तो 54 + 6 क्या हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, आंसर बता दिया मैंने। तो ये देखो, ये ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। चलो जिसको नहीं समझा वंस मोर, क्योंकि मैं एक बार मैं बोलती हूँ बट बताती हूँ मैं बार, इसलिए देखो वीडियो भी बड़ा हो जाता है, उसके लिए माफी चाहती हूँ। ये 4 ऐसे कैसे लिखेंगे, फिर 4 नीचे और प्लस यहाँ पे बाजू में फ्रीक्वेंसी है 14, तो ये हो जाएगा हमारा 18, फिर 18 नीचे और प्लस यहाँ पे 26, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आई थिंक आया था हमारा 44। अभी 44 नीचे प्लस यहाँ पे ये 10 यानी कि 54 नीचे और प्लस 6 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 60। और यहाँ पे याद रखना जो लास्ट में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया है ना 60,
तो वही हमारा देखो टोटल फ्रीक्वेंसी भी होगा। मतलब यहाँ पे एक्चुअली में एक और एक कॉलम बनेगा जो मैंने नहीं बनाया है, बट यहाँ पे ना लास्ट में इधर भी एक टोटल वाला कॉलम बनेगा, जिसमें टोटल में हमको क्या करना है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी लिखना है, दैट इज एन। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग एन से भी डिनोट करेंगे। तो मीन निकालते टाइम हम ये लिखते हैं, समेशन ऑफ एफ आई लिखते हैं टोटल फ्रीक्वेंसी को, लेकिन जब हम मीडियन निकालते हैं ना तो टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग कैपिटल लेटर एन से लिखेंगे, ठीक है। तो कैपिटल लेटर एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी का टोटल देखो यही होगा, 60 होगा। तो ये डेटा जो है वो 60 बसेस का कलेक्ट किया गया था, तो यानी कि एन हमारा यहाँ पे 60 है। तो इसको भी याद रखना, ठीक है। ये आपको ऐसे कॉलम बनाना है, मैं से नहीं बना, लेकिन लास्ट में आप एक और एक रो बना देना। क्लियर हो गया सबको इतना? चलो हो गया। अभी बोलो अभी क्या करना है। अभी देखो अभी हमारा पूरा कॉलम रेडी हो चुका है, बस टोटल सिर्फ फ्रीक्वेंसी का टोटल लगेगा और किसी का टोटल नहीं लगेगा, आप टेंशन मत लो। अभी यहाँ पे आ जाते हैं। अभी देखो मीडियन निकालने का फॉर्मूला देखो क्या है, मैं नीचे लिख रही हूँ। वैसे तो मैंने यहाँ पे जगह क्यों छोड़ी है वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मीडियन को हम लोग मीडियन से ही डिनोट करेंगे या कैपिटल लेटर एम से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला है एल प्लस ब्रैकेट के अंदर होता है एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन क्या आ जाएगा एफ इंटू एच, ठीक है। ये सब आपको लर्न करना है फॉर्मूला। अभी देखो मीडियन निकालते टाइम चलो हमको इतना तो समझा कि ये एन क्या है, एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन बाकी कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि बाकी ये एल क्या है, एच क्या है, एफ क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे ना जब भी आप मीडियन निकालते हो ना तो पहला स्टेप जो होगा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले आप क्या करोगे, मीडियन क्लास फाइंड करोगे। देखो मीडियन अलग है, मीडियन क्लास अलग है। मीडियन क्लास हम क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि मीडियन क्लास से हमको ये पता चलता है कि हमको एल, एच, एफ, सी एफ कहाँ से लेना है, ठीक है। ये मीडियन क्लास एक इशारा देता है हमको कि मीडियन कहाँ से, कौन से क्लास से आने वाला है या कौन से क्लास से मिलने वाला है। तो ये मीडियन क्लास का फॉर्मूला है एन अपॉन 2। ओके, ये मीडियन क्लास क्यों निकालते हैं, क्योंकि इसके बदौलत ही हम क्या कर सकते हैं, एल हो गया, एफ हो गया, सी एफ हो गया या फिर एच हो गया, ये सब हमको मीडियन क्लास से ही मिलेगा। तो स्टेप नंबर 2 फिर होगा हमारा कि जैसे ही हमको मीडियन क्लास पता चल गया तो हम ये एल, एफ, सी एफ, एच आराम से निकालेंगे। और उसके बाद आता है हमारा स्टेप नंबर 3 जो कि है मीडियन का फॉर्मूला। इस मीडियन में हम लोग सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और हमको मीडियन मिल जाएगा। ओके, मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या है, ये देखो मीडियन क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। मीडियन क्लास का फॉर्मूला है एन अपॉन 2। एन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 60, 60 डिवाइड बाई 2 करो, कितना मिला 30। हाँ जी, तो अब देखना यहाँ पे मिला 60 डिवाइड बाई 2 30। अच्छा तो ये 30 मिला, बट इसका क्या करेंगे, इसका अचार डाले? नहीं नहीं नहीं, ये 30 को क्या करना है, इसको चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये जो 30 मिला है ना, इसको जरा चेक करो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहां पर आएगा ये। अच्छा मुझे बताओ 30 जो है वो किसके बाद आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 54 है और यहाँ पे 60 है। तो हमको क्या मिला है, मीडियन क्लास मिला है 30। तो अच्छा देखो 30 किसके बाद आएगा, देखो 18 के बाद आएगा 30, बरोबर। अच्छा तुम लोग ही बताओ, क्या 44 के बाद आता है 30? नहीं। आप क्या बोलोगे, नहीं, 18 के बाद आता है 30। किसके बाद आता है, 18 के बाद आता है 30। इसलिए ध्यान से सुनना, अभी जो मैं बोल रही हूं, तो ये वाला जो हमारा क्लास होगा, ये जो हमारा क्लास होगा, ये हमारा मीडियन वाला क्लास होगा। इसको हम कोई अलग कलर से कर दे क्या? हाँ कर देते हैं ना, येलो कलर कब काम आएगा। हाँ जी, तो देखो ये जो आपको ये जो आंसर मिला है ना, मीडियन क्लास आपने n अपॉन 2 किया ना, जो ये 30 मिला ना, इसको कहाँ पे चेक करना है, इसको चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 30 किसके बाद आएगा, 18 के बाद आता है 30। तो मतलब ये वाला जो क्लास है, ये क्लास मतलब ये वाला क्लास, ये जो क्लास है वो हमारा मीडियन वाला क्लास है। मतलब जो फाइनल आंसर आएगा मीडियन का, वो देखना इसी के बीच से आएगा, इसी के बीच से आएगा।
और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भाई कंटिन्यूअस क्लासेस को लेना है, इसको नहीं लेना है, कंटिन्यूअस क्लास को देखना है, इसको भूल जाओ। कंटिन्यूअस क्लास किधर है भाई, ये रहा। तो आई एम रियली सॉरी, आपको कंटिन्यूअस क्लासेस को देखना है। कंटिन्यूअस क्लास फिर क्यों निकाला हमने, तो हाँ जी, ये है हमारा मीडियन वाला क्लास, मतलब जो मीडियन की वैल्यू आएगी वो यहां से ही आएगी, देख लेना, मैं चैलेंज कर रही हूं आपको। अच्छा, मीडियन क्लास पता चल गया, तो आप इसके बाजू में यहां पे लिख दो दिस इज मीडियन क्लास। ओके, और अभी हमको क्या क्या निकालना है, मैंने क्या बोला, एल निकालना है, और क्या निकालने बोला, एफ निकालना है, सी एफ निकालना है, और एच निकालना है। चलो जल्दी जल्दी से हम लोग ये सब फाइंड करेंगे। तो मीडियन क्लास सबको समझ में आ गया, ये मीडियन क्लास है, और कंटिन्यूअस क्लास देखना है, ये नहीं देखना है, ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस क्लास नहीं देखना है। अच्छा, एल मतलब क्या, एल मतलब लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मतलब देखो, ये मीडियन क्लास है ना, इसकी लोअर क्लास लिमिट क्या है, लोअर क्लास लिमिट है इसकी ये वाली, ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। तो L इज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो कि ये है, दैट इज हमारा है 219.5। तो L मिल गया, समझ में आ गया। ओके, अभी हम आ जाते हैं F। F क्या है, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, F। तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 26, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 26। अच्छा, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम मीडियन क्लास का नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका लेते हैं, जो मीडियन क्लास है ना, उसके पहले वाला जो क्लास है, उसके पहले जो क्लास आता है उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, तो मतलब कि ये हमारा CF हो जाएगा। तो यहाँ पे CF हमको मिला 18। और H मतलब क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल हमारा क्या होगा, देखो जैसे हमने वहां पे G फाइंड किया था ना, जैसे हमने G फाइंड किया था स्टेप डेविएशन मेथड में, वैसे ही हमारा यहाँ पे होगा। तो ये H का फॉर्मूला क्या होगा, H का फॉर्मूला होगा कि ये जो इनका डिफरेंस होगा ना, मीडियन क्लास का जो डिफरेंस होगा, मतलब अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट करो। तो अपर क्लास लिमिट क्या है यहाँ पे 229.5 माइनस लोअर क्लास लिमिट क्या है, लोअर क्लास लिमिट है 219.5। तो मतलब इनका जो डिफरेंस होगा ना, वही हमारा H होगा। H मतलब क्लास इंटरवल, जिसका फॉर्मूला देख लो क्या है, U माइनस L, मतलब अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो चलो माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये देखो मैं माइनस कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और ये 0, मतलब कि यहाँ पे 10 आंसर आया। वैसे देखो तो ये 0 का मतलब नहीं, ये 0 का भी मतलब नहीं, तो आंसर क्या आया, यहाँ पे 10 आया। तो H का फॉर्मूला जो है, H का फॉर्मूला है U माइनस L, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, और H हमेशा पॉजिटिव में आएगा, इसलिए अपर माइनस लोअर करते हैं, ठीक है। तो सब मिल गया, समझ में आ गया। तो ये मीडियन क्लास का इतना क्यों जरूरी था, क्योंकि फिर पता चलेगा ना कि L क्या लेना है। देखो ये L हमने लिया, ये हमारा F है, ये हमारा CF है, नहीं तो कैसे पता चलेगा, जब आपके पास अगर मीडियन क्लास ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि L, H, F, CF क्या करना है। तो समझ में आ गया। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, L, H, CF वगैरह सब फाइंड कर लो। तो यहाँ पे हमने सब फाइंड कर दिया। तो L मीन्स लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, फिर से रिपीट कर रही हूँ। F मतलब क्या, F मतलब फ्रीक्वेंसी जो होगा वो मीडियन क्लास का, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि इसके पहले जो क्लास है ना उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, दैट इज 18। और H मतलब क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है U माइनस L, मतलब अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट करो, तो यानी कि यहाँ पे 10 आया था। अब देखो सब हमारे पास है, और ये अभी हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज को पुट करके बस हमको सॉल्व करना है। चलो मैं आपके लिए, देखो वीडियो मेरा बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं आपको एक एक बात बहुत डिटेल में बता रही हूँ, और आप है ना क्या बोलते हो, मिस वीडियो थोड़ा छोटा बनाओ। अरे कैसे वीडियो छोटा बनेगा, आपका पोर्शन तो देखो, सब बताना पड़ रहा है ना। L क्या है, देखो L है हमारा यहाँ पे 219.5 प्लस ब्रैकेट ओपन, n कितना है देखो n। अच्छा एक बात और देखो, यहाँ पे ये जो n/2 है ना उसकी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है। आप ऐसे ना n की वैल्यू अलग से डालोगे, उसको डिवाइड बाय 2 करोगे, ऐसा मत करना। n/2 याद करो, n/2 हमारा मीडियन वाला क्लास निकालते टाइम देखो हमने फाइंड किया था, तो n/2 देखो हमको 30 आया था, भूल गए क्या, अरे क्या तुम लोग। ये देखो n/2 की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है 30, तो डायरेक्ट वैल्यू आप 30 लिख दो यहाँ पे, ओके। माइनस CF कितना है 18, तो 18, और अपॉन F कितना है, F है 26, और इंटू H मतलब 10। ओके चलो सॉल्व करते हैं। तो बॉडमास रूल क्या बोलता है, पहले तो आप ब्रैकेट सॉल्व कर दो भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेगी, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, तो इसको माइनस करना जरा, ये 10 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 और ये 1, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 26,
और यहाँ पे इंटू 10। अब इसको भी डिवाइड कर देते हैं, तो 1 जा 3 जा, 2 से कर रही हूँ, 2 1 जा 2 3 जा 2 6 जा, तो यानी कि यहाँ पे आंसर आया, आंसर नहीं आया मतलब अभी यहाँ पे क्या मिला देखो, प्लस यहाँ पे ये हो गया 6 इंटू 10 60 डिवाइड बाई 13, ठीक है। तो 6 इंटू 10 तो 60 हो गया ना, बोलना मत कि नहीं आता है। 6 इंटू 10 60 डिवाइड बाई 13। अभी क्या करेंगे देखो, इसको डिवाइड करो, जो भी डिवाइड करने के बाद आंसर आता है ना उसको प्लस कर देना इससे, ठीक है। कर लोगे ये? चलो मैं ये होमवर्क देती हूँ आपको, मैंने आपको बता तो दिया है कि क्या करना है, आपको बस इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करोगे पता है ना, ऐसे डिवाइड करना, इसको अच्छे से डिवाइड करना, जो भी आंसर आएगा उसको प्लस कर देना इससे, तो आपको मीडियन मिल जाएगा। ओके, मैं इसका कमेंट में आंसर चाहती हूँ, जल्दी से बताओ। और मीडियन जो होगा ना वो किलोमीटर में लिखना, फिर आप लिखना द मीडियन ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल इज दिस किलोमीटर, ठीक है। ये मैंने आपको होमवर्क दिया है, सब प्रोसेस बता दिया है। मीडियन निकालते टाइम आपका देखो क्या होता है, स्टेप नंबर 1 मीडियन क्लास निकालो। मीडियन क्लास जब निकल जाता है उसका फॉर्मूला क्या है, n/2। इसको चेक करो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो कहां पर आता है, किसके बाद आता है। जैसे 30 आया था ना, तो 18 के बाद आता है 30, इसलिए ये वाला है ना, इसको ऐसे डब्बा बना दो यहाँ पे, तो ये डब्बा हमारा क्या होगा, मीडियन क्लास होगा। जैसे एक बार मीडियन क्लास पता चल गया तो फिर आपको L मिल जाएगा, F मिल जाएगा, CF मिल जाएगा। और याद रखना जो भी आप L ले रहे हो वो कंटिन्यूअस क्लासेस का लेना। यहाँ पे तो मैंने क्लासेस कंटिन्यूअस किया इसलिए ये L लिया, ये मत लेना, ये L मत लेना, ठीक है। और देखो अगर आपके क्लासेस ऑलरेडी कंटिन्यूअस हो गए ना, तो उस केस में क्या होगा ना, उस केस में आपका ये वाला कॉलम नहीं होगा, ये वाला कॉलम नहीं होगा, फिर आपके 3 ही कॉलम हो गए, 1 2 3 ही कॉलम हो गए। ओके, अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो 4 कॉलम बनते हैं, वरना 3 कॉलम ही बनते हैं मीडियन में। क्लियर एवरीवन? चलो वेरी गुड। ओके, अभी हम लोग लास्ट करते हैं, सिर्फ 10 मिनट और है, प्लीज भागो मत, अच्छे से करना। और उसके बाद क्या है ना, आपका पूरा जो 6.1 6.2 6.3 है वो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मोड बता देती हूँ फटाफट। तो चलो अभी हम लोग मोड फाइंड करेंगे ऑफ द ग्रुप डेटा। तो मोड का भी बस एक ही फॉर्मूला है, यानी कि एक ही मेथड भी बोल सकते हो या एक फॉर्मूला है बस। तो आपको बस ये फॉर्मूला लर्न करना है और आपको बस मोड फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो मोड, अभी आगे मैं ये फॉर्मूला को आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि यहाँ पे L F1 F0 F2 H सब क्या है वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे एक बात नोट करना, मोड निकालते टाइम भी हमारे क्लासेस जो है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो प्लीज मेक दैम कंटिन्यूअस, ठीक है। तो क्लासेस कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन लिया है और यहाँ पे भी मैंने नॉन कंटिन्यूअस वाला क्वेश्चन लिया है, क्योंकि मैं आप जानती हूँ कि आपको क्लासेस कंटिन्यूअस करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैं आपकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए एक नॉन कंटिन्यूअस क्लासेस वाला क्वेश्चन फिर से ले लिया, ताकि आपको एक बार और समझ में आ जाए कि क्लासेस कैसे कंटिन्यूअस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन से। क्या दिया है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द classification of the number of vehicles and the volume of petrol filled in them. Find the mode of the volume, ठीक है। मतलब अभी यहाँ पे देखो, समझ में आ गया ना, मोड फाइंड करना है। डेटा किसका कलेक्ट किया है, डेटा कलेक्ट किया है कि जो व्हीकल्स है ना उसके अंदर कितना पेट्रोल, वाह पेट्रोल, क्या बात है, क्या इंग्लिश बोल रही हूँ। तो जो हमारे व्हीकल्स है ना उनके अंदर कितना पेट्रोल फिल किया हुआ है लीटर में, उसका यहाँ पे डेटा दिया है। जैसे पेट्रोल फिल्ड इन लीटर, जैसे 1 से 3 लीटर यानी कि 1 से 3 लीटर पेट्रोल कितने व्हीकल्स में फिल किया हुआ है, 33 व्हीकल्स में। वैसे ही 4 से 6 लीटर पेट्रोल कितने व्हीकल्स में फिल किया हुआ है, 40 व्हीकल्स में। ऐसे करके पूरा डेटा दिया है, हमको मोड निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्लासेस, और है ना मैं एक बात बताती हूँ, मोड इज वन ऑफ द इजीएस्ट। यहाँ पे ना आपको CF निकालना है, ना आपको कुछ करना है। यहाँ पे ना एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो मोड में ना सिर्फ 2 कॉलम्स बनते हैं। ओके, मोड में सिर्फ 2 कॉलम्स ही बनते हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा, अरे मैम आपने तो यहाँ पे 3 कॉलम बनाए हैं। लेकिन आप समझ गए ना, हाँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो क्लासेस लिए हैं वो कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं लिए हैं, इसलिए यहाँ पे 3 कॉलम बने हैं। लेकिन अगर मान लो आपके क्लासेस कंटिन्यूअस है तब तो 2 कॉलम ही बनेंगे। लेकिन अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तब जाके यहाँ पे 3 कॉलम बनते हैं, ठीक है। तो अभी देखो, और जब क्लासेस कंटिन्यूअस होता है ना तो बहुत अच्छा है, 2 कॉलम बनते हैं। तो एक कॉलम में क्या होगा, एक कॉलम में, पहले कॉलम में क्या होगा, जो हमारे कंटिन्यूअस क्लासेस है वो, और दूसरे कॉलम में क्या होगा, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो,
ठीक है, बस यहाँ पे कुछ भी नहीं निकालना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं निकालना है, और ना ही आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल भी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बहुत ही इजी है ये। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला कॉलम जो है यहाँ पे हमारा ये नॉन कंटिन्यूअस क्लासेस का कॉलम है, दूसरा कॉलम जो है वो कंटिन्यूअस क्लासेस वाला कॉलम हो जाएगा, क्लासेस को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, बहुत कंपलसरी है। एंड थर्ड कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा, दैट इज 33, 40, 27, ये सब मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, चलो क्लासेस को कंटिन्यूअस करेंगे पहले। तो हम क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे कि देख सकते हो जहां पे पहला क्लास खत्म हुआ है वहां से दूसरा क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है, मतलब क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस। तो क्लासेस को कंटिन्यूअस करने का तरीका बताओ, फटाफट बताओ क्या करेंगे। कोई भी दो क्लास को उठाएंगे, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव क्लास लेंगे, मतलब कि बैक टू बैक वाले कोई दो क्लास लो। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा पहला क्लास है उसका अपर लिमिट और जो दूसरा क्लास है उसका लोअर लिमिट, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे भी डिफरेंस आपको 1 ही मिला, तो जो भी डिफरेंस होगा ना उसको क्या करना, डिवाइड बाई 2 करना, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा उसके बाद उसको क्या करना है, देखो मैं बताती हूँ, पहले आप ये कर लो। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या मिला, 1 मिला, तो 1 को डिवाइड बाई 2 करो, डिफरेंस जो मिला वो 1 मिला, उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, आंसर मिलेगा 0.5। अब ये 0.5 को क्या करोगे, चलो मुझे बताओ क्या करोगे। वेरी गुड, आप समझ गए होगे। ये क्या करना है, ये जो 0.5 मिला है ना, तो ये सारे जो हमारे लोअर लिमिट है ना इसमें 0.5 माइनस हो जाएगा, और ये जो सारे अपर लिमिट है ना इसमें 0.5 प्लस हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, कम ऑन फास्ट। यस बच्चा पार्टी, क्लियर? तो चलो माइनस करते हैं फटाफट। तो 1 यहाँ पे 1 है, तो 1 में क्या करना है, हमको माइनस करना है क्या, 0.5 को। तो यहाँ पे ये 10 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे 5 और पॉइंट और 0, यानी कि 1 बन गया हमारा, 0.5 बन गया, 0.5 बन गया। ओके, माइनस नहीं सॉरी डैश है ये। और अभी 3 में क्या करेंगे, प्लस 0.5 करेंगे, तो 3 प्लस 0.5 क्या होगा, 3.5 होगा। वैसे ही आप अभी समझ गए होंगे। अब 4 में क्या करना है, 0.5 को माइनस करना है, तो 4 में 0.5 को माइनस करना है ना, तो ये देखो यहाँ पे आएगा 3.5। ओके, 3.5 मिलेगा। 6 में क्या करना है, 0.5 को प्लस करना है, तो यहाँ पे आएगा 6.5। फिर 7 में क्या करना है, 0.5 को माइनस करना है, तो माइनस करना है, तो यहाँ पे आएगा 6.5 और डैश यहाँ पे आ जाएगा 9.5, और फिर यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा 9.5, क्योंकि 10 में जब आप 0.5 को माइनस करोगे तो 9.5 मिलेगा, और 12 में 0.5 को प्लस करना, तो यानी कि यहाँ पे मिलेगा 12.5। अभी 13 में 0.5 माइनस करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 12.5, माइनस 15 में 0.5 को प्लस करोगे तो मिलेगा 15.5। देख लो क्लासेस कंटिन्यूअस बन चुके हैं, और आपने पैटर्न ऑब्जर्व करना है सिर्फ। आप है ना ऐसे एक एक नंबर को करते मत बैठना, एक एक नंबर को माइनस प्लस करते मत बैठना, वरना क्या होगा ना, आपका एक ही क्वेश्चन नहीं आने वाला है पूरे टेबल में, मतलब पूरे पेपर में आपको क्या लगता है एक ही क्वेश्चन दिया है क्या, नहीं। तो ये पैटर्न ऑब्जर्व करो। अब देखो क्लासेस कंटिन्यूअस हो गए, जहां पे हमारा पहला क्लास खत्म हो रहा है वहां से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, जहां पे दूसरा खत्म हो रहा है वहां पे हमारा तीसरा स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्लासेस आर कंटिन्यूअस। क्लियर एवरीवन? क्लासेस कंटिन्यूअस करना सीख लिया, इसको आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कंटिन्यूअस क्लासेस वाला कॉलम, एंड देन हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। तो ये हो गया हमारा टेबल रेडी। यस, बस इतना ही करना है टेबल में। अभी आते हैं हम लोग मोड। तो मोड का फॉर्मूला देखना जरा क्या है, वैसे तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ठीक है मैं लिखती हूँ यहाँ पे। मोड का फॉर्मूला जो है, मोड को हम लोग मोड से ही डिनोट करेंगे। तो मोड का फॉर्मूला जो है दैट इज L प्लस ब्रैकेट के अंदर होगा हमारा F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, मुझे लगता है मैंने राइट लिखा है, बट लेट्स सी। हाँ जी, राइट लिखा है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है टीचर लोगों को याद नहीं रहता है। वैसे ये चैप्टर पता है ना 2 साल से रिड्यूस था। अब आप बोलोगे आप ही अनलक्की हो जिसको ये चैप्टर आ गया, तो है ना हम भी थोड़ा, टीचर लोग भी थोड़ा इसको भूल चुके थे, बट ठीक है राइट आंसर था। मैंने मतलब राइट फॉर्मूला लिखा है। तो ये देखो, ये हमारा मोड का फॉर्मूला है। तो मोड का फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट के अंदर है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इसको लर्न करना पड़ेगा भाई, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, चलो। लेकिन अभी यहाँ पे देखो ये L क्या है, ये L कहाँ से निकालेंगे हम, ये F0 क्या है, ये F1 क्या है, ये F2 क्या है, ये H क्या है, ये सब कहाँ से मिलेगा। तो देखो इसका भी है ना कुछ स्टेप होता है, जैसे मीडियन में कैसे हमने मीडियन क्लास पहले निकाला था, तो यहाँ पे भी क्या होगा ना, स्टेप नंबर 1 होगा।
यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले मॉडल क्लास फाइंड करना है। अच्छा हाँ, ये तो आपने नोटिस किया ही नहीं, देखो जो हमारा, हाँ लेकिन यहाँ पे मैंने मीडियन निकाला भी तो नहीं है ना। देखो यहाँ पे अगर आपने मीडियन निकाला, मैंने मीडियन तो नहीं निकाला वैसे, यहाँ पे देखो मीडियन का जो आंसर आया होगा ना, आप ऑब्जर्व करना वो इसके बीच से ही आया होगा। इसका देखना, इसका वैल्यू जो है वो इसके बीच में ही आया होगा, मतलब ये वैल्यू जो है ना उसके इस क्लास के अंदर ही लाई करेगा, क्योंकि ये मीडियन क्लास था हमारा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कैसे हमने मीडियन क्लास निकाला, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मॉडल क्लास निकालना है। और यहाँ पे मॉडल क्लास निकालना तो बाएं हाथ का खेल है। मॉडल क्लास मतलब क्या, मॉडल क्लास मतलब वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो मॉडल क्लास वो क्लास होता है विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो हमारा मॉडल क्लास। बस चला देखना कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कौन ज्यादा वाला लेके बैठा हुआ है, ये देखो 40 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और ये 40 फ्रीक्वेंसी किसकी है, इस क्लास की है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं डब्बा बना रही हूँ, तो ये हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो ये है हमारा, इधर बाजू में लिख देती हूँ, दिस इज अवर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा मॉड का आंसर आएगा वो देखना इसी क्लास से आएगा, मतलब इसका आंसर इसके बीच में लाई करेगा, ठीक है, आप देख लेना। तो हमको मॉडल क्लास मिल गया। मॉडल क्लास मतलब समझा, मॉडल क्लास मतलब वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। तो मॉडल क्लास जो हमको मिला है वो मिला है यहाँ पे, ये मॉडल क्लास जो है दैट इज 3.5 से 6.5, तो ये हमारा मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, तो स्टेप नंबर 2 आएगा, स्टेप नंबर 2 अभी आएगा। स्टेप नंबर 2 होगा कि अभी हम L फाइंड करेंगे, अभी हम क्या फाइंड करेंगे, F1 फाइंड करेंगे, फिर F0 फाइंड करेंगे, फिर F2 फाइंड करेंगे, और फिर H फाइंड करेंगे, ठीक है। अभी ये करेंगे। तो अभी ये कैसे आएगा, L मतलब क्या, L मतलब हाँ वही सेम, कि ये जो हमारा मॉडल क्लास है ना, ये मॉडल क्लास है, इसकी जो लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। देखो कंटिन्यूअस क्लासेस को लेना है, ये नॉन कंटिन्यूअस क्लास नहीं लेना है, ये कंटिन्यूअस क्लास लेना है। इसलिए तो हम कंटिन्यूअस क्लास करते हैं ना, नहीं तो क्यों करते। तो ये जो कंटिन्यूअस क्लास है ना, इसका ये L लेना है, मतलब कि लोअर क्लास लिमिट, मतलब L मतलब लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जो हमारा आया 3.5। ओके, अभी देखो जो हमारा मॉडल क्लास है ना, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा F1 होगा। तो ये हमारा हो गया F1, ये F1 हो जाएगा। F1 क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। उसके बाद देखो F0 क्या होता है, F0 क्या होता है कि जो हमारा मॉडल क्लास है ना, इसके पहले वाला क्लास जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F0, और ये जो मॉडल क्लास के बाद वाला जो क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F2। यस देखो F0, F1, F2, तो F0 मिला 33 और F2 कितना मिला, F2 मिला 27। ओके, और अभी H क्या होगा, H होगा क्लास इंटरवल, जैसे कि उसका फॉर्मूला क्या है, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। तो ये जो हमारा मॉडल क्लास है इसका डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या है, अपर क्लास लिमिट है 6.5 माइनस 3.5, तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमको 3 मिलेगा। तो मतलब H क्या आया, 3 आया। तो समझ में आ गया सबको कि L, H, F, C, F, सॉरी मैं ये मीडियन का बोलने लग गई, हाँ L, F0, F1, F2 क्या है, जल्दी से मुझे कॉमेंट में बताओ, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलो वंस मोर फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले L क्या होगा, L होगा हमारा लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ये मॉडल क्लास डिसाइड हो चुका है। मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा 40 है, तो ये वाला हमारा मॉडल क्लास होगा। तो ये हो गया हमारा L। उसके बाद F क्या होता है, F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 40। उसके बाद F0 क्या होता है, तो इसके पहले वाला जो क्लास है मॉडल क्लास का, जो सबसे उसके ऊपर वाला जो क्लास है, मॉडल क्लास के ऊपर वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है F0, और मॉडल क्लास के बाद वाला जो क्लास होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है F2। तो सब कुछ मिल चुका है। और H होता है क्लास इंटरवल, इसका फॉर्मूला है U माइनस L, यानी कि जो ये हमारा मॉडल क्लास है ना, इसका जो डिफरेंस होगा U माइनस L करो तो आपको क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। तो सब कुछ मिल चुका है। चलो फटाफट मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ये 3.5 मिला है, ये 40 मिला है, F0 कितना मिला है, 33 मिला है, ओके, F2 कितना मिला है, 27 मिला है, और ये मिला है 3। और अभी आता है हमारा फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 3, कि अभी क्या करना है, आपको मोड का फॉर्मूला यूज करना है। ये मोड का फॉर्मूला है, इसमें सारे वैल्यूज को पुट करके आप मोड निकाल दो और आपका आंसर आ जाएगा। चलो वैल्यूज को पुट करती हूँ मैं आपके साथ ही, बस अभी 5 मिनट रह गए, रुक जाओ फटाफट देख लो। तो मोड का फॉर्मूला है L, तो L है 3.5, ब्रैकेट ओपन, F1 कितना है देखो, F1 है 40, तो यहाँ पे 40 माइनस F0 है 33, तो 33 अपॉन 2
इनटू है, इनटू क्या है, इनटू है F1 दैट इज 40, माइनस F0 है 33, माइनस F2 है 27, ये थोड़ा डिवाइड वाला साइन बढ़ा देते हैं, और इनटू क्या करेंगे, H मतलब 3। ओके, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना रहता है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 40 में से 33 जाएगा तो 7 बचेगा, और उसके पहले इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 80, और इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि माइनस माइनस बनाएगा प्लस, तो इनको ऐड करेंगे तो मिलेगा 50, नहीं सॉरी 7 + 3 10 होगा, 60 होगा, 60, ठीक है, आप देख लो 60 होगा, एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस एंड यहाँ पे इंटू 3, ठीक है। तो ये बन गया 3.5 प्लस, यहाँ पे अभी तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, तो ये 7 अपॉन, इनको माइनस करेंगे तो ये बनेगा 20, और इंटू क्या आ जाएगा, इंटू आ जाएगा 3। तो यहाँ पे बस सॉल्व करेंगे, 3.5 प्लस यहाँ पे 7 3 हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 20 करेंगे। और अभी आपको मैं आगे का प्रोसेस सच में आपको ही देने वाली हूँ, आप समझ गए होंगे। हाँ, अभी क्या करना है, देखो मैंने आधा तो कर लिया, आधे से ज्यादा तो मैंने ही किया। इन दोनों को आप डिवाइड करना, इन दोनों को डिवाइड करो, जैसे कि यहाँ पे ऐसे डिवाइड करना। इनको डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको प्लस करना क्या, 3.5 से, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा मोड का। बस हो गया, डन, ठीक है। ये मैं आपको देती हूँ, और मोड जो मिलेगा वो यहाँ पे लीटर में मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, जो आंसर मिलेगा वो लीटर में मिलेगा, तो ये बात का भी आप ख्याल रखना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर लास्ट में लिख देना, द मोड ऑफ द वॉल्यूम इज डैश डैश लीटर, जो भी आपका आंसर है वो डैश में फिल कर देना। तो ये था हमारा पूरा मीन मीडियन मोड, ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्या है भाई, मोड, अच्छा ठीक है, मैंने ले लिया, एक एग्जांपल है, बट मैं नहीं कराने वाली, ये आप कर लेना। यहाँ पे तो क्लासेस कंटिन्यूअस भी है, तो मतलब 2 कॉलम बनेंगे और आपका काम भी बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो अभी बस मुझे आपको इतना ही बोला है, 2-3 बातें और बोलनी है। डाउनलोड द हैंड रिटन नोट्स, गिवन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। पार्ट 2 जो है वो किस किस को चाहिए कमेंट में बता दो, हल्ला बोल दो। पार्ट 2 विल बी कमिंग सून, जिसमें हम हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और पाई डायग्राम करेंगे। ओके, चलो मेरे को 2-3 क्वेश्चन पूछना है, आपको 2-3 क्वेश्चन पूछना है, जल्दी से मुझे बताओ। नंबर 1 का आंसर बताओ कि क्लासेस कंटिन्यूअस किस किस में नहीं होने चाहिए, मतलब जरूरी नहीं है। और मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो मीन, मीडियन और मोड के रिलेटेड ही पूछ रही हूँ। तो इन तीनों में से किसमें क्लासेस कंटिन्यूअस होने चाहिए, किसमें नहीं होने चाहिए, आप मर्जी से अपने बता दो। तो इसका आंसर क्या है, मीन में क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं होगे तो चलेगा, लेकिन मीडियन और मोड के लिए क्लासेस कंटिन्यूअस होना जरूरी है। द सेकेंड क्वेश्चन इज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस में निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिर्फ मीडियन में निकालते हैं, ये याद रखना। क्लियर हो गया सबका, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन पूछना था, और क्या है, और बाकी तो आप फॉर्मूला लर्न कर लेना, ठीक है। चलो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। प्रैक्टिस एट 6.1, 6.2, 6.3 आपको अभी के अभी इसको कंप्लीट करना है। ओके, चलो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, कब से बैठी हूँ गर्मी में। चलो बाय बाय, टेक केयर।